अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक है, मज़े में है। आज ना एक बहुत क्यूट, बहुत प्यारा सा शो है। वैसे तो मेरा रोज़ का शो अच्छा होता है, कभी गरूर नहीं किया, मगर ऐसा होता है जो दिल से आपके लिए डिज़ाइन किया होता है ताकि आपकी सुबहों को हम खुशगवार बना सकें। मौसम तो वैसे बना ही रहा है खुशगवार, लेकिन हमने सोचा कि हम भी बनाएं। ये जो मौसम है इसी से रिलेटेड है हमारा आज का प्रोग्राम। कितना मज़ा आता है ना, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, ख़ानदान की शादी का इन्विटेशन आ गया। जब छोटे से थे तब से हमने एक्साइटमेंट अपने घर में देखी है। हमें ये होता था कि हमने डांस की प्रैक्टिस करनी है और हमें डांस करने का मौका मिलेगा, पूरे ख़ानदान वाले एक साथ रहेंगे, रत जगह होंगे, स्कूल की छुट्टियाँ भी होंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे, शॉपिंग होगी और बहुत एक्साइटमेंट होती थी। वो एक्साइटमेंट हमने अपनी अम्मा में भी देखी थी, हमने अपनी दादी में भी देखी है और हम अपनी नानी में भी देखी। सो हर एज ग्रुप की एक्साइटमेंट अलग तरीके की होती है। थोड़े से और बड़े होते हैं, टीनेज में, तो एक्साइटमेंट यही होती है, तैयार होना, अच्छे फैशन के कपड़े पहनना, ये ब्लो ड्राई करना, वो डांस, मस्ती, खाना पीना, कज़न्स का साथ। फिर और थोड़े से बड़े होते हैं तो हाय, मेरे बच्चे देखो कितने बड़े हो गए, बच्चों के बाद ये देखो, इनसे मिलो, ये तुम्हारी खाला की, फुप्पी की, चाची की, मतलब कि ख़ानदान वालों से, दूर दूर दराज के ख़ानदान वालों से मिलने की एक एक्साइटमेंट होती है। मिलना जुलना, खाना पीना, ये सब चीज़ें एक फेस्टिविटी में आती हैं और इसलिए उस एज में भी बहुत मज़ा आता है, इंतज़ार होता है। फिर हम जब बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं तब पुराने, मतलब जिन जिन से सालों सालों नहीं मिले, वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए, शादी अटेंड करने आए हैं, उनसे मिलते हैं। तो हर एज में इस फेस्टिविटी की एक्साइटमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन हर एज में एक चीज़ ऐसी है जो तंग करती है, जो आपकी इन सारी एक्साइटमेंट्स के ऊपर जो है ना वो पानी फेर देती है। पता है, वो खाने का कम पड़ना नहीं कह रही मैं, खाने से बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, और वो हैं गर्मी, मौसम, गर्म मौसम या एक्सट्रीम ठंडा मौसम। ये दोनों आपके फेस्टिविटीज़ को बर्बाद कर सकते हैं। और जिस तरह का मौसम आजकल चल रहा है, आप कितना ही अच्छा मेकअप कर लें, कितने ही प्यारे कपड़े पहन लें, मगर वो जो आप अनकंफर्टेबल होते हैं और वो चुभ रहा है, पसीने आ रहे हैं, उसकी वजह से वो जो आपकी एक्साइटमेंट है, डांस करना, लोगों से मिलना जुलना, उसमें बहुत कमी आ जाती है। और बस आप हर तरफ ये सोचते हैं, ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह मिल जाए जो थोड़ी ठंडी है, या फिर मैं घर जाऊं और ये सारा जो मैंने जेवर और कपड़े और ये सब पहने हैं, ये मैं उतार फेंकूं कहीं। ये नहीं होना चाहिए। इस एक्साइटमेंट के साथ कंफर्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए आज का हमने शो डिज़ाइन किया है, कैसा मेकअप करें इस गर्मी के मौसम में, किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह अपने आप को स्टाइलाइज करें कि वो जो गर्मी की शिद्दत आपको लगती है, जिसकी वजह से आपकी बाकी सारी चीज़ें मांद पड़ जाती हैं, वो ठीक रहें, अच्छी रहें और आपके मज़े में हो इजाफा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। जब किसी के घर में दावत होती है तो वैसे ही हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इस एक्साइटमेंट को डबल करने के लिए, आपको कंफर्टेबल करने के लिए आज का शो डिज़ाइन किया है। और दो ऐसी सेलिब्रिटीज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तीसरी लेट है क्या? कहाँ है तीसरी? सो वो हमें गाइडलाइंस देंगी कि भाई तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन उस तैयारी में अक्लमंदी शामिल होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने मज़े को दुबाला कर सकें, एक्साइटमेंट को दुबाला कर सकें, तैयारी पूरी रखें। सो सादिया इमाम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और किरण हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी। मैंने तो देखा है किरण को, तो मैंने शादियों में देखा है। हाँ। अरे भाई, सादा सा जोड़ा होगा, कोई जर्क बर्क शॉल या कोई ऐसा दुपट्टा उठाएगी, बड़े बड़े झुमके पहनेगी, हल्का सा मेकअप एंड कंफर्टेबल जूते। हाँ, ये तो है। और 12 बजे, मतलब लाइक 12 बजे से पहले घर इसने पहुंचना है, क्योंकि ये सिंड्रेला है, बाद में इसकी बग्गी जो है वो पंपकिन में बदल जाएगी। तो ये भी इसके कंफर्ट हम दो सिंड्रेला ही साथ ये दो बैठी हैं। एग्जैक्टली दोनों का एक ही अलमिया है। रात में मुझे भाई 12 बजे तक कर लो। हाँ, तो इस वक्त जो लाइटें बंद होने वाला जो काम सीन है ना, बिल्कुल सही जा रहा है हमारे इनकी जिंदगियों के लिए परफेक्ट बैठा है। खाना मिले ना मिले वो घर जाना। अच्छा, खाना तो मैं घर से खा के जाती हूँ। होता क्या, तुम लोग चुड़ैले बन जाती हो 12 बजे के बाद? नहीं, हम होता क्या है, मेरा मियाँ अदनान के एक बड़ा पर्टिकुलर सूरत के मैं पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ। तो आप कोशिश क्या करें कि 12 बजे से पहले आप घर के अंदर हो, हाँ। ताकि किसी को भी कुछ कहने का मौका ना
ना मिले। तो वो मैं मौके के अलावा भी भाई और हालात भी आपको पता है हालात कि जिस तरह कैसे के हैं सबके और होते क्या हैं, तो वो हाँ। नहीं इसलिए मेरा तो खैर मियाँ का या कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। हाँ मेरी अंदर से जो रूह है ना हाँ। वो बेचैन हो जाती है कि बस अब घर जाना है, बस हाँ। अब घर जाना है, हाँ। अब यहाँ नहीं, अब महफिल नहीं। हाँ बस ये लोग बने हैं ये जबरदस्ती वाली जो लाइट बंद वाली शादियां उनके लिए ये लोग हाँ, बने। ये। आइए मैं अभी तीसरी गेस्ट को भी बुलाती हूँ। बीनिश कहाँ हैं आप? हैं माइक नहीं आई अभी तक? नहीं माइक लगा आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा अच्छा है। चूज किया है कि बड़ा वो useful है। सादे। मैं तो यकीन जाने मुझे जब कपड़े बोले मैंने कहा हाँ मैं तो लॉन कॉटन ही लाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं आप थोड़े से हैवी भी रख हाँ। सकती। मैंने कहा मेरे पास अजय बीनिश हैवी आए जोड़े आए हैं ही आए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ब्रीजी कॉटन ना यस ये मेरी सॉलिड कर है। रही हो? नहीं डाइटिंग तो नहीं कर सकती काफी मैं। आई एम अ weight lose फूडी बट हाँ एक्सरसाइज मेरा ये होता है। आई एम अ जिम पर्सन। अच्छा। मुझसे डाइट शाइट नहीं होती भाई। ये इनकी मिलना जुलना मतलब लग रहा है शो पे नहीं आए हुए मेरे घर के ड्राइंग रूम में आए हुए। हाँ क्या ऐसा ही है है ना? तो ये बच्चे तो actually- भाई कैसे हैं? भाई Actually ऐसे हमने ही कहा था है। कि आप इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें हमें। हमने कहा तो आप क्या चाहती हैं मैं हेड मिस्ट्रेस बन के बैठूं? निदा अब इतनी दफा आ चुके हैं आ आपके शो चुके पे, अब तो वाकई लगता है कि वो हाँ पता है निदा के किरण, घर आए। जो ये मुझसे भी और जो कभी देख रहे हैं हमें वो भी अपने ही लगते हैं भाई सादिया कभी सब। कभार जो मुंह से ब्लंडर्स नहीं हो जाती जो हाँ, बोलने वाली नहीं बात होती वो निकल जाती वो है इसीलिए। घर की बात बाहर आ जाती है वो इसीलिए आ जाती है। आप रोज एक ही जगह पर एक ही माहौल में आ रहे होते हैं हाँ। तो आपका कंफर्ट लेवल ऐसे हो जाता है। तो मैं तो इतने अपने खानदान वालों से भी नहीं मिलती जितने कैमरामैन भाई रोज की सही मतलब बात है। मुलाकात तो वो कंफर्ट लेवल ऐसा हो जाता है कि अच्छा कुछ ज्यादा ही सब कुछ निकल छोड़ो जाता है। यार। क्या बाल बनाए हैं आज। हाँ मैं ये Oh कह रही my हूँ। God! थोड़ा I change love करती है ना, your अच्छा hair. लगता है। Seriously? Yes. Smart Actually लग रहा looking है। really nice. हाँ और ये कॉलर वॉलर उसके साथ तो ना वो अब असल में कपड़े मेरे अपने हैं ना तो मैंने कहा जरा फिर मेहनत कर लूं तैयारी नहीं पता नहीं कभी कभार आपको दौरा चढ़ता है कि आपको चेंज खुद चाहिए। चेंज करें बिल्कुल। वरना और आप क्या। रोज स्ट्रेट बाल रोज एक जैसे तो कभी कभार आपको मैं Wear क्या होता करने है भी Pinterest चाहिए। पे अलग अलग जगहों पे हेयर स्टाइल्स और वो सब देख रही होती हूँ क्या चल रहा है लिनन फैब्रिक के साथ जो आजकल पूरी इंटरनेशनली हिट है क्या चल रहा है उसके साथ किस तरह के नहीं नहीं बाल। बहुत प्यारे लग रहे हैं बाल। शुक्रिया और सूट कर रहे हैं। हेयर स्टाइलिस्ट ने कह दिया तो भाई शहजादी नेरिक जीते रहो। हाँ। अच्छा जी आज हमारा शो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और वो है कि फेस्टिविटी शादियाँ कोई भी दावतें ऐसी हों जिसमें हमें तैयार होके जाना हो मौत चढ़ रही होती है तैयार होने का शौक भी है लेकिन गर्मी भी गर्मी भी कई बार तो कई दफा मैं जाती ही नहीं निकलती नहीं गर्मी बहुत है कौन इस तरह के कपड़े पहने छोड़ो गोल कर जाओ। तो इसीलिए अब आज मुझे एक सालगिरह में जाना है मेरा दिल है बहुत जाने का लेकिन मेरे सोच के हो रहा है कि अल्लाह 6-7 बजे गर्मी फिर बहुत सारी ऐसी शादियां पिछले दिनों गुजरी जो मेरे दोस्तों ने आके बताया यार शादी बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी गैदरिंग थी पर उन्होंने आउटडोर में रखी थी हम पसीना पसीना हो गए रात का टाइम था लेकिन पसीने यूं बह रहे क्योंकि थे, यूं बह यहाँ रहे तो थे। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कराची में कि आप आउटडोर सोच ही नहीं सकते। पिछले दिनों पड़ी भी बहुत अच्छा हम ज़्यादा। सबसे पहले ना मैं हेयर स्टाइलिंग की मेकअप की टिप लूंगी तुमसे हाँ, बताएं। ठीक है। अब कभी आप ऐसा होता है आप कोई भी बेस इस्तेमाल कर लें जैसे मैं यहाँ के लिए बेस इस्तेमाल करती हूँ तो ये एसी है ठीक है लेकिन अगर यही बेस में कहीं आउटडोर में लगा के जाऊँ मेरे ना पसीने बहते हैं और मुझे ऐसा लगता है मेरी बेस गायब हो गई। सो उसके लिए क्या टिप है सबसे पहले तो मुझे मेकअप का बताओ। देखिए अगर आपको इस गर्मी में मेकअप टिकाना है तो अगर मेकअप करना है दावत वाला एक तो होता है ना कि जैसे हम नॉर्मली मेकअप ये तो तुम अभी क्विक टिप्स दोगी बाकी फिर हमारे पास मॉडल्स है तो हम उनको करके भी दिखा देंगे। टिप्स इसलिए कि वो ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी प्रोडक्ट वाइज। जी। जैसे देखें जब हम एवरीडे डेली वेयर में इस गर्मी में बात करते हैं फाउंडेशंस की तो हम लोगों को बीबी क्रीम पकड़ा देते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। लेकिन अब वही बात है कि दावत पे तो नहीं बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाई जाएगी तो बेस्ट होती है जो हमारे मौसम के हिसाब से और हमारे मौसम के हिसाब से अगर आप देखें तो लॉन्ग लास्टिंग और पायदार और इकोनॉमिकल मशवरा दूंगी जो सबके लिए अच्छा हो। बाहर की तो आप भी खरीद लेंगी मैं भी खरीद लूँगी लेकिन जो लोग नहीं खरीद सकते उनके लिए टीवी स्टिक्स हैं मुसरत मिसबा है ये सब वो फाउंडेशंस हैं कि अगर उनकी एप्लीकेशन सीख ली जाए ना सही तरीके से और पाउडरिंग से उनकी बेकिंग अच्छी करना आ जाए तो इस गर्मी में भी वो बहुत टिकाऊ है। ये 2 बेसिस एटलीस्ट। हाँ
हाँ, और easy कर दिया और मैंने। अगर आपने चले लोकल के अलावा मार्क चेकअप्स है नहीं वो तो देखें फिर आपके लिए मार्केट बहुत बड़ी है ना। हाँ बहुत सारी वहाँ की बेसिस में जो जो टस से मस नहीं होती हैं, आप रात को लगा के सोएं, जैसे अगर आप दूसरी रात अच्छा, तक ठीक है, चलेगी वो। चलें मैं आपको इम्पोर्टेड में भी दे देती हूँ। डबल वेयर है स्टिल ऑर्डर का, अच्छा हिलता ही नहीं है। अच्छा। एक दफा अच्छे से लग जाएगा, नहीं मिलेगा। इवन मैक भी बहुत अच्छा है, गर्मी एक में जमाने चलता में है। रेवलॉन भी था। हाँ रेवलॉन था, लेकिन डबल वेयर का ये है कि वो 24 आवर्स की गारंटी देता है। अच्छा ओके हाँ ठीक है। आप जब भी बाहर का कोई फाउंडेशन खरीदेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतने आवर्स तक वो उसकी लाइफ है। हाँ तो उस तो पर डिपेंड 24 करता है ना, hours अगर किसी की ड्राई स्किन है और गर्मियों में भी उसको प्रॉब्लम होती है तो फिर वो ड्राई स्किन की वजह से स्टिक यूज करे, और अगर किसी की ऑयली स्किन है और उसको पता है कि वो, कुछ नहीं थमना, हाँ, तो कुछ फिर नहीं, वो बिल्कुल डबल वेयर कर ले लिक्विड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा कॉम्पैक्ट्स भी बता दो ऐसे। हाँ कॉम्पैक्ट्स में यहाँ जो है आता है क्रेलॉन का एक पैनकेक आता है जो वाटर बेस्ड टाइप वाटर बेस्ड टाइप होता है। अगर वो स्टिक के ऊपर आप पतली सी एक लेयर लगा लें नहीं हिलेगा आपका बेस। हम एक इंडियन बेस आती है, सस्ती सी होती है, वो भी बहुत पायदार अभी भी आती है, अभी भी आती है। सीरियसली बहुत टिकाऊ सैलॉन है। वाले मेकअप है जो चैनल और पे यही आपको इस्तेमाल पता है होते थे। कि वो आप अगर जिन लोगों की स्किन बहुत अच्छी है और वो बेस नहीं लगाना चाहते, मतलब मैं हम आपको करते थे। अपना बता रही हूँ। सादिया जी याद है हम ड्रामों में गर्मियों में करते थे। मैं अभी भी करती हूँ, लोग ड्रामों में करते, मैं तो अभी भी कहीं भी मुझे जाना हो तो मैं वो इंडियन बेस लगाती हूँ, मॉइस्चराइज किया अपने मुंह को, थोड़ी देर छोड़ दिया, आँख वाँख का मेकअप किया जो मुझे करना है, उसके बाद एंड पे मैंने इंडियन बेस लगाई, और जब वो ड्राई हो गई तो आपने ब्रश से उसे झाड़ दिया। अच्छा, आपकी एक बेस की बेस बन गई और झड़ भी गई वो मैंने ना dry powder की इंडस्ट्री तरह। में कुछ मर्दों को मेकअप ऐसे करते हुए देखा है, उन्होंने पूरा बेस वेस लगा के पूरा मेकअप किया और उसके बाद मैंने उनकी अपनी आंखों से देखा, उन्होंने जाके मुंह धो लिया। वो पानी उस बेस पर मारने की पक्का कर वजह देता से सील हो पक्का गया, कर देता है, और वो जो एक केकी पान आता है वो खत्म नहीं हो जाता। हाँ। होता। वो नेचुरल ऑयल ऐसा लगेगा कि जी नॉर्मल स्किन तो मैंने कहा वाह ये तो कितना अच्छा आइडिया है कि पता भी नहीं चल रहा, और सारे स्कार्स और सब सारे ब्लेमिशेस जो भी है वो सब सब छुप गायब गए। हो जाते हैं। हाँ। तो वो है वाली बात। अच्छा ये तो हो गई मेकअप की बात। क्या बाल, अच्छा बहुत सारे लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये अक्सर ऐसा लगता है, स्पेशली जब मैं मोटी हुई भी होती हूँ, कि मुझ में बंदे बाल नहीं अच्छे लगते। हाँ ये मुझ पे बहुत सारे खुले लोगों बाल का अच्छे प्रॉब्लम लगते है निदा, जो बहुत और- बैलेंस कर देते हैं, थोड़ा फेस कवर कर देते हैं। जैसे अभी भी मैंने बहुत डर डर के आज के बाल बनाए हैं कि अच्छा थोड़ा, क्योंकि मेरा वजन वेकेशन के बाद आज के बाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मुझे 3-4 kg कम करना है। तो बड़े खौफजदा हो के, दिल तो चाह रहा था लेकिन खौफजदा भी, वरना जब मेरा मुंह छोटा हुआ था, याद है मैंने मांग वाले चिपका के भी बाल बनाए हुए थे, तो मुंह छोटा हुआ होता तो तब खप जाता है। अब गर्मी में आप बाल खोलने का तो तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अगर ब्लो ड्राई होगा वो तो फ्रीजी बेकार। आयरन फिर भी थोड़ी सिमट जाएगी, लेकिन आप कब तक स्ट्रेट बाल बनाओ। अब देखें आपने निकाल लिया ना सोल्यूशन आज अपने लिए। हल्का सा आप आगे से स्ट्रैंड्स, जिन लोगों का ये एक प्रॉब्लम है कि अगर वो कॉन्शियस हैं वो माथे या से भी कुछ उनका लोग conscious होते उनका हैं कि माथा बहुत जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम है कि उनका फेस चबी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। डजंट मीन कि आप बाल बांध नहीं सकते, आप बाल बांधें, मगर आप उसको इतना लूज तरीके से बांधें और थोड़े से स्ट्रैंड्स निकाल लें फेस को कॉन्टूर करने के लिए कि आपका मसला हल हो जाएगा। चाहे आप पोनी बांधें, चाहे आप जूड़ा बांधें, चाहे आप कोई अपडू करें, थोड़े से स्ट्रैंड्स निकाल लें, यहाँ से थोड़ा सा लूज, बिल्कुल खिंचा खिंचा ना करें, ताकि वो थोड़ा सा खुद ही, कभी कभी कुछ बड़े फेसेस पे खिंचा भी बहुत सूट करता है, डिपेंडिंग उनका बोन स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अच्छा निदा ने अगर जो बड़ा बनाया चेहरा ना, है, हाँ, उसने ऊपर पीछे हाइट दी हुई है, हाँ। तो उससे वो और थोड़ा फेस लेंथ आ गई ना, फेस को लेंथ मिल गई। ये भी एक टिप होती है कि अगर ये भी आपका, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये वही साड़ी के ऊपर वाला जूड़ा होता है नो इट्स लुकिंग रियली नाइस। वो ईस्टर्न ना बन जाए, क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न में फर्क है ना, जैसे तुम लोगों ने सिखाया है कि मेसी और वो जो है वो थोड़ा वेस्टर्न बिल्कुल, होता है, ओवर बैक कॉमिंग नहीं होती, सो वो ना बड़ा डर लग रहा होता है आपको। आपके अपने मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन शुक्र सही मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में गए ना। मैंने एरिक को बोला देखो ये वीडियो ये करो, तो उसने फिर वो जहाँ से छोड़ने थे वो छोड़े हैं उसने। हाँ, नहीं बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा आप दोनों क्या करते हैं जब आप कहीं, मैंने देखा जूड़ा बनाती हैं आप बहुत ओहो, हाई बहुत पोनी, हसीन। जूड़ा, कसावा, मैं जेल बैग, मुझे तो बहुत दफ़ा लोगों ने तेल के साथ भी देखा हुआ है। मैंने पूरी दावतें, पूरी पार्टीज, पूरी चीज़ें
तेल लगा हुआ और मुझे बड़ा मज़ा आता है, फिर मैं उस पर स्प्रे कर लेती हूँ, परफ्यूम छिड़क लेती हूँ। हाँ जी ठीक है, ओके फाइन। तो मैं बड़ी इंजॉय करती हूँ, मैं अपने माथे को बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा। जब आपके अंदर से ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना और आपको लगे कि ये आपकी ब्यूटी है, हाँ। मेरा माथा मेरी खूबसूरती है, एग्जैक्टली। तो मैंने उसको बहुत इंजॉय किया हमेशा। क्योंकि कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते Conscious हैं, हैं, बैंड्स करवा के हाँ, आ गए, ये करवा लिया वो, लेकिन जितना आप जेल बैक में इतनी अच्छी लगती हो, हाँ। मैं स्क्रीन की बात नहीं करी, मैं नेकेड आई की बात करी, Naked eye। बहुत लाइक सादिया से कैमरा प्यार करता है, लेकिन अगर आप मेकअप के बगैर भी सादिया को देखेंगे तो वो लाइक जितनी स्क्रीन पर नजर आती है उससे आधी एज की लगती है बगैर मेकअप के। बिल्कुल। और बाल सादिया और कितने सूट भी अच्छे करता है, natural। बंद हाँ, बाल आई और खुले थिंक बालों। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज आपने हम दोनों को बुलाया तो मैं इनकी बहुत सारी स्टाइलिंग मैंने भी इनकी बहुत हाँ, की है। बहुत। आई थिंक मैंने हर तरह के बैंग्स जो हैं वो सादिया जी पे काटे हैं। हर तरह के, वो जो बड़ा बात स्ट्रेट है ना, वाले, खेल सकते हैं। स्ट्रेट वाले, कर्टन बैंग्स, साइड bangs, side एसिमेट्रिकल, bangs। एसिमेट्रिकल भी काटे Asymmetrical हैं। काटा। हाँ। और ये बहुत अच्छा कैरी करती है और बैंग्स को। एसिमेट्रिकल से बैंग्स नहीं काटे, पूरे बालों को रख रख के तो वो एक होता है। इसके पास ना मुझे बैठते हुए एक बस ये टेंशन होती है, जो जैसी बाल पकड़ती इतना सर पे वजन लेके फिर रही है, जल्दी से अंदर से खच 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 बाल She used the same dialogue, I use it because you know what, आप जब एज ए हेयर ड्रेसर बहुत ज़्यादा वन लेंथ बाल देखते हैं ना, तो हमारा सर जो है ना वो डी शेप में होता है, तो यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है अगर आप एक लेंथ में बाल करें। तो हम हेयर ड्रेसर्स को आदत होती है लेयर्स देके थोड़ा सा Layers। वेट लेस करने की। अब इनके माशाल्लाह एक तो बाल, ऊपर से अगर वो वन लेंथ कर लें तो मैं हर वक्त जैसी कुर्सी, अरे इतना वजन लेके घूम रही है, सर पे लाएं काट देती हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या करती हो? गर्मी होती तो तुम अपने बालों का क्या करती हो? मैं जब कहीं जाना होता है यूजुअली तो मैं केराटिन जब करवा लेती हूँ ना, तो मैं बहुत सुकून में रहती हूँ। ये फिर बहुत मेरे सारे लोगों बाल का है। फिर मेरे बाल फ्रिज नहीं करते, चाहे अच्छा, कितनी भी गर्मी हो। कैरेटिन ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग इतना खर्चा करते हैं बालों पे, इस पे, तो अगर शादियां आने वाली हैं, कुछ बहुत सारी फेस्टिविटीज आपके खानदान में, बिल्कुल, तो उसका कराएं, एक हल करवाएं। ये भी है कि आप गर्मी में कैरेटिन करवा लें, जरूर करवाएं। मतलब वो आपका ब्लो ड्राई लुक आएगा। इवन आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। हेयर स्टाइल टिका रहेगा, आप जो भी करेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कर्ली हो गए या यहाँ से फूल ये उन गए। लोगों के लिए निदा जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि हमारे ब्लो ड्राइज 2 घंटे के बाद फ्रिज में तब्दील हो जाते हैं, या हमारे ब्लो ड्राई टिकते नहीं हैं, स्मूदी नहीं रहते, शाइनी, बेसिकली स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है ये कैरेटिन, जिसको ये मुगालता फ्रिज है। खत्म करने का। हाँ, फ्रिज खत्म। कि Shine, अगर वो shine, कैरेटिन अंदर कराएंगे strong। तो शादी अगर सर पे है तो उनको ब्लो ड्राई नहीं कराना पड़ेगा, नहीं, ये नहीं, गलत करना फहमी है। आप ना पालें। ब्लो ड्राई करना पड़ेगा, लेकिन आपकी ब्लो ड्राई की लाइफ लंबी हो जाएगी। आपके बालों में जनरली अगर जैसे आप सुबह सो के उठ रहे हैं और इतने फूल रहे हैं बाल, वो सिमट जाएंगे और आपकी हैंडलिंग बहुत इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगा ब्लो ड्राई करना भी। मतलब 5 जैसे मिनट। लेट्स सपोज अगर आपका ब्लो ड्राई 30 मिनट्स 20 मिनट्स लेता है, खींच के आप फ्रिज खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डबल 10 हीट minutes। लगा रहे हैं, हाँ। तो कैरेटिन के बाद आपकी हीट का अमाउंट कम हो गया, 50% हो गया। 50 नहीं 70% कम हो जाएगा। ओह, Keratin is for everyone who uses heating tools and used to of doing blow dry every day and want their blow dry to stay longer, get your keratin done. Okay. लोग तो अपने extensions के keratin करवा रहे हैं। सीरियसली? क्या बात है। जांच हो जाती है ना, keratin करा लिया, घर में पैडल ब्रश किया, ऐसा लगेगा सैलून से ब्लो ड्राई सीरियसली केराटिन जब मैं करवा लेती हूँ ना, फिर मुझे टेंशन नहीं होती, फिर मैं बाल बांधूं, खुले रखूं, जैसे भी। you can do whatever. इवन कि कभी आप नहा के निकले, और मैं तो शुरू से मेरी आदत ये रही है, नहा के निकलो और ब्लो ड्राई मस्ट है, उसके बगैर मेरे बाल अजीब से लगेंगे। तो जब केराटिन करवा लेती हूँ ना, तो मैं अगर ब्लो ड्राई नहीं भी करूँ तो वो हल्के से स्पाइरल सी लुक आती है, मुझे तो वो भी पसंद है। अच्छा लगता है। तो फिर तो मैं सिर्फ soft चली हो जाती हूँ। जाते अच्छा, तुम हैं। बाल बांधती हो ज्यादा कि नहीं? हाँ हाँ, मैं बहुत बांधती हूँ। घर पे तो मैं वैसे ही बांध के रखती हूँ, लेकिन अगर Even- बहुत तुम्हें लग रहा है गर्मी है और शादी आउटडोर, आराम से अक्सर लोग जुड़ा। पानी के पास रख रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों उनको हो गया वो पानी के पास, तो और भी ह्यूमिडिटी हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं है नहीं, ना? मैं जुड़ा खूबसूरत आराम तो से बहुत बांधती लगता है, लाइटें वाइटें, हाँ हमारा जो बदहाली हो जाती है वो बहुत अजीब होती है। नहीं नहीं, मुझे जूड़े पसंद हैं। इनफैक्ट वो जुबैदा आपा की तरह जो फूल और गजरे लगाते हैं ना, तो मैं तो वो भी लगा लेती हूँ। जेल बैक, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है, वो पुराने जमाने की तरह, वो जिससे ये कह रही है गजरा, हाथ वाला गजरा ही आप सर पे लगा वही ले। लगा अरे बहुत सारी बड़ा हेयर instant look, एक्सेसरीज बहुत आती हैं आती निदा, हैं। बहुत आपने तो सारी किया भी है, चीज़ें। मैंने देखा। मैंने किया। मैं तो जब कॉटन की बनारसी साड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि इस वेदर में आप नॉर्मल बनारसी साड़ियाँ नहीं। और अच्छा, कुछ- कॉटन की ये भी अच्छा आइडिया। हाँ, कॉटन कॉटन बनारसी की साड़ियाँ। बनारसी साड़ी
फॉर शादी शादी के लिए वो आप मैं लेकर भी आई हूँ, प्लेन दो और में उसके ऊपर आप दिखाऊंगी। हैवी सा सेट पहन लें। और आप कोई एक हल्का चोकर पहन लें, जेल बैग करें, पीछे आप फूलों का गजरा लगा लें, चूड़ियां पहन लें, अच्छा, वैसे आप इतने अच्छे सारे लगते हैं। आजकल बहुत सारे लॉन वालों ने उस पे सीक्वेंस बेलें, वो शादी में सही लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं अगर आपने अच्छे ब्रांड का कोई Depends, जोड़ा पहना हुआ है हाँ। और उसकी मज़े का वो सिला हुआ भी है, हाँ। तो आप यकीन माने वो पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी कोई एक वलीमा ऑलमोस्ट उसमें अटेंड किया था जाने से पहले, जब मैं जुमरी जा रही थी, तो लाइलेक कलर का था, वो इत्तेफाक में लाना भूल गई क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें पैक करके रख दी जाती हैं, फिर थोड़ी देर से बाद निकलती हैं, तो वो रह गया। लेकिन वो इतना खूबसूरत है, उसमें तस्वीरें भी बड़ी अच्छी, क्योंकि उसका दुपट्टा जो था वो ऑर्गेन्जा का था, अच्छा। और पूरा सूट जो था वो लॉन का था। तो वो वैसी एक रिचनेस सी उसके अंदर आ रही थी। हाँ, क्योंकि embroidery अगर और आप वो उसकी। लॉन लें तो फिर उसमें और एडिशन करके कोई Additional होती है, कपड़ा, हाँ। डिजाइनिंग, थोड़ा सा फ्लेयर, क्योंकि आपको गर्मी तो लग नहीं रही है, तो उसकी आप फ्लेयर्स वगैरह कुछ बना सकते हैं ताकि वो शादी में पहनने के काबिल हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके बहुत सारी टिप्स आपको हम देने वाले हैं ताकि आपके प्यारों की शादी जो आपने अटेंड करनी है उसमें आप अनकंफर्टेबल ना हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको टिप्स दे रहे हैं कि इस गर्मी में अगर आपने कोई इवेंट अटेंड करना है तो ये टिप्स जो हैं वो अपने पल्लू से बांध लें। हालांकि मेरे पास आज पल्लू नहीं है, ये ले मगर पल्लू। हाँ, इनके पल्लू से बांध लें, अपने पल्लू से बांध लें और इंजॉय करें अपने इवेंट्स को। सो अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात की थी? जिसने अभी टीवी लगाया, फटाफट जरा रिकैप दे दें। हमने टिप्स पे बात करी थी ना, हमने makeup कहा था की, कि बाल जो है उसको आप कैरेटिन करा लें अगर करा खोलने हैं तो, ताकि ब्लो ड्राइज आपके देर पा रह सके, आयरन चल सके। बाल बांध भी सकते हैं अलग अलग हेयर हाई स्टाइलिंग, पोनी, हाई जूड़ा, पोनी, आप जूड़ा, जेल बैग कर एक्सेसरीज सकते का हैं। इस्तेमाल कर हाँ। सकते हैं, किसका? हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्लिप्स हैं, इन्होंने कहा flowers ये हैं। बनारसी साड़ियाँ, कॉटन बनारसी। कॉटन बनारसी साड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो मटेरियल ज़ाहिर है लाइट होता है। फिर ज्वेलरी किसकी? मेकअप की टिप्स मेकअप की टिप्स भी इन्होंने दी थी कि आप कौन कौन सी बेसिस का इस्तेमाल इस गर्म मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लाइट बेसिस हैं वो नहीं चलती आउटडोर्स में। उसके अलावा हम कपड़ों की तरफ आते हैं। हम आपको कपड़े दिखाते हैं, उसके आइडियाज़ देते हैं कि आप इस गर्मी के मौसम में कौन से मटेरियल्स और किस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप कॉटन लॉन भी पहन सकते हैं, ऐसा yes, नहीं है बिल्कुल। कि शादी है तो कॉटन और लॉन नहीं मैंने बहुत पहनना। सारे जो इस वक्त डिज़ाइनर्स हैं उनको देखा है कि उन्होंने लॉन कॉटन में मोटी मोटी गोटा को ऐड किया है, ऐड करके गरारे बनाए हुए बिल्कुल, हैं, हाँ, तो वो शादी मुझे look बड़ा की अच्छा भी। आइडिया लगा। खादी नेट का मेरे पास एक हाँ। लहंगा चोली है, हाँ। इतना ठंडा है, हाँ, हालांकि दिखने में लहंगा चोली है, उसके ऊपर इतना मोटा नीचे एक उसका गोटे का ही काम हुआ जी, हुआ है, जी। और हल्का सा स्लीव्स पे काम हुआ हाँ। हुआ है, दुपट्टे पे छनवन है, और अब क्योंकि लहंगा मैंने चोली ज्यादातर के लिए देखा है मैच- हाँ, कि ये कॉटन के साथ गरारे बन रहे हैं, उसमें मोटे मोटे गोटे का काम है, बिल्कुल। छोटा मोटा, और वो गोटा अच्छा जो भी है लग आपको रहा चुभ होता भी नहीं रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत। ट्रेडिशनल भी लग रहा है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे और लोगों ने घेर वाले भी कपड़े, लॉन और कॉटन की घेर वाली नहीं चल रहे होते, वो जो बिल्कुल। फ्रॉक्स टाइप अंग रखे वो बनाए हुए तंग पजामे के साथ, कुस्सों के साथ, और ज्वेलरी के बड़ी साथ आप heavy इजी कर लें। ब्रीजी और बड़ा मजे का लगता है। कंफर्टेबल लग रहा है। सादिया, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे कपड़े जो आपने गर्मी की शादियों में पहने हो। शादियों के अलावा भी आपके घर में बहुत सारे फंक्शन हैं, घर में मतलब आपकी ढोलकी भी हो रही हाँ। होती है, जो असल में जहाँ गर्मी होती है ना, हाँ। फंक्शन में तो जहाँ फिर थोड़ा खुला फिर खुला शायद वो इंडोर हो जाता है तो चल इंडोर हो जाता है। जाए, कभी हाँ। आपको कोई बैंक्वेट मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर किसी ढोलकी शोलकी पे जाना है तो इस टाइप की चीज़ है। देखिए लिलन पे बना हुआ है, एकदम मजे का है। अच्छा, ये मेरी एक दोस्त से बना के दिया था, तो हाँ। मजे का है। हाँ, बड़ा पतला सा हाँ, कपड़ा है। सोनिया आमिर का ड्रेस है, तो ये इसमें एक हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी आ गई, तो दुपट्टा भी आपका अच्छा हो गया। एक वो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की चीज़, कलर फ्रेश है, कलर तो अच्छा आप बड़े मज़े से इसको हाई पोनी के साथ या जैसे आपका दिल करता है आप उसको पहन लें। मैं ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ नॉर्मली, मतलब घर वर के फंक्शंस में, तो इसलिए इसी तरह का ये कॉल आप देखें लॉन है, जो आपने वन कलर लॉन है, तो ये आप एक इस टाइप की चीज़ है जो आप कभी भी पहन सकते हैं। मतलब आप ये ऐसा है घर कि पे इसकी जो ये हाँ, पूरी कढ़ाई हुई है, इस पे हल्की सी गोल्डन
टच है, टच लेकिन है, हाँ। लेकिन आप जैसे घर शादी के- में नहीं, शादी के लिए भी मैं आपको birthday, बता रही हूँ, ढोल मैं भी की, ढोलकी ढोलकी, बोलकी घर के आने भी जो जाने इवेंट्स हैं, होते हैं, formal है, इवन हाँ। घर में आपकी कोई दावत है, शादी वालों को दावत भी तो बुलाने हैं ना, तो आप घर में पहने अपने वो थोड़ा dinners में फोकाश ये बनाएं। फॉर्मल हो गया, थोड़ी लेसेस वेसेस लग के लेसेस के फॉर्मल हो साथ। गया। अब बिल्कुल ऐसे ये देखे, ये जो चीज़ है, काश बच्चों टांग देते तो कितना अच्छा जाता लाई है, मैं कोई बात हेल्प नहीं। कर हाँ, दूँ थोड़ा सा। अब ये आपने देखा भी होगा, मैंने पहना भी है ये। अब ये सिंपल है, शिफॉन है, ये तो शादी टाइप है। है ना, हाँ, कि ये आप इसको तो- आराम से किसी शादी पे पहन के जा सकते हैं। इसको मैंने सिलवाया ऐसे था, नीचे इसके लिलन वो लगी हुई है, लॉन लगी हुई है और पूरा शिफॉन का जोड़ा, तो ये इतना ठंडा लगता है। आप इसके साथ मैंने जेल बैग किया, बड़े से मैंने झुमके पहने, एंड दैट्स इट, खत्म कहानी। इसके बाद आपको वलीमे में इसकी जरूरत है, ये आप और आराम अगर से एक वलीमा अटेंड बाल करें। खुले रखने हैं तो चोकर भी पहन हाँ, लो। आप चोकर पहन सकते कान हैं। में तो हल्का रख लो। ये वहाँ एक पर इस टाइप की चीज़ है जो सिंपल कपड़े आप कैसे अपने घर के यूज़ कर सकते हैं। उसका दुपट्टा मैंने अच्छा बनवा लिया था गोल्ड शोल्ड लगा के, ताकि वो जो दुपट्टे एक तो हैवी भी हो जाते हैं, हाँ। और फिर और क्योंकि वो उसका शिफॉन टाइप शिफॉन है। का शिफॉन है। तो शादी वहाँ पे ज्वेलरी रखी, देखिए हाँ, इसके साथ मैं कौन सी दिखाती हूँ ज्वेलरी चिकनकारी का, क्योंकि वो है चिकनकारी पे फैशन में भी बहुत- चिकनकारी के बहुत अच्छा आइडिया दे रही हैं आप। चिकनकारी है ना ये। चिकनकारी अगर आप शादियों में पहने, और इंडिया में तो खैर बहुत ही चलता है। तो आप इसके साथ अब देखिए, जैसे ये बड़े मज़े की एक चीज़ है, अगर आपने वो पहनना है, क्या कहते हैं, चोकर पहनना है, तो ये छोटे से गले में ये बड़ा अच्छा सा लगेगा। हाँ। ठीक है, ये आप पहन सकते हैं अगर आप पहनना चाहते हैं। मैंने इसके साथ बड़े से, मेरे पास झुमके हैं, लाइक तुम्हारे पास रखे हुए वैसे झुमके, जैसे ये है, ये कलरफुल है, मैंने सिर्फ गोल्ड एंड पर्ल में पहना था झुमका, तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, इसके तो आप वो साथ पहन के, हाँ, और गर्मी भी आपकी वो हो गई, क्योंकि ये वाला जो शिफॉन है, शिफॉन के ऊपर चिकनकारी हुई हुई है, उसके ऊपर हाँ, आपने अगर वो आपको थोड़ा गर्मी नहीं सीक्वेंस लगती। और इस हाँ। तरह का काम करा लिया जो वो चुभेगा भी नहीं आपको, तो वो बड़ा आसानी से और रहता है। भारी भी नहीं है ना, आपको मतलब फिर- कैरी करने में भारी और भी नहीं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत फिटिंग के कपड़े पहने, है ना? लूज तो लूज, लूज जितने लूज लूज पहने। लंबे लंबे इस तरह के होंगे, गर्मी खुले में खुले। स्पेशली इट्स अ टिप, स्टाइलिंग टिप फॉर ऑल द पीपल कि आप बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े ना बनवाएं। उसका रीज़न है ख़ास तौर पे फॉर्मल, क्योंकि जब खुदा ना खास्ता स्वेटिंग होती है और काम भी साथ किया हुआ होता है, तो इट लुक्स वेरी बैड, स्पेशली रॉ सिल्क पे स्टेन्स पड़े हुए होते Exactly. हैं, तो बहुत बुरा लगता है। हाँ। तो कोशिश किया करें कि जो भी फॉर्मल कपड़े बनाया करें, कम से कम 1-1 इंच का फासला होना चाहिए, और ज़्यादा हो तो फिर 2 इंच का। हाँ। अच्छा, कोई और टिप है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की जो प्योर मटेरियल्स होते हैं उसमें पसीने का धब्बा लग जाता है, तो क्या अंदर ऐसा कर सकते हैं? पैडेड कहते हैं Just ना a कि little आप pad. हाँ अंदर Padding. स्टिक कर लें, आप स्टिक ऑन पैड्स tissues- लगा लें आप। हाँ, स्टिक ऑन पैड्स वैसे तो बाहर से आते हैं, मगर अगर यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप टिश्यूज़ को रैप करके ना उनको अंदर हल्का सा एक टांका लगा सकते हैं। टिश्यूज को पैड नहीं, बड़े लेकिन आराम stick से on वैसे आराम पैड से आई हो मीन जाता है। पाकिस्तान में अच्छा। अवेलेबल है। नो, वो बट आप कपड़े के साथ लाइनर्स talking about you can use the लाइनर्स जो मिलते हैं वो लाइनर्स use आप कर लगा लें। You can लीजिए, use liners. कपड़े पे चिपका लीजिए, ठीक तो है। वो फिर जो आपका पसीना आएगा भी ना अंडर आर्म्स में, तो वो उसमें सोक हो जाएगा। सोक हो जाए। बाजार में आपके जाएंगे तो plain आपको बता कपड़े- देंगे लाइनर्स मिलते हैं। लाइनर्स मिलते हैं आराम से। ठीक है, ये बहुत अच्छा, उसके जो पीछे हाँ, स्टिकर है बहुत वो आपने वो कपड़ों में liner, चिपका हाँ, लिया, और आपके जहाँ भी मतलब लाइक अंडर आर्म्स हैं, जहाँ भी आपको पसीना आता है, आपको लगता है कि आपका जोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि फिर वो बड़ा अगर पसीने का धब्बा लग जाए कभी-कभी नहीं तो निकलता। आप पूरा धो भी नहीं सकते, क्योंकि रॉ सिल्क पे तो अजीब सा दाग हो पड़ जाता जाता है, आपको पूरा वो भिगोना पड़ेगा। उसके लिए निकल जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं निकलता, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कपड़ा धोना क्योंकि वो पड़ेगा। निशान फिर वरना गीला गीला ड्राई सा क्लीन ऐसे से भी नहीं नजर जाता आता है। हाँ, यस। जब मैंने कॉटन बनारसी साड़ी की बात की थी ना, जी। ये बड़ी मजे की इंडिया की बनारसी साड़ी है। और देख हैवी कॉटन बनारसी, कलर कितने प्यारे कलर हैं। कितना बहुत। खूबसूरत है। इसका पल्लू ये है। मेरी अम्मी लाई थी बांग्लादेश से। अच्छा, हाँ। इसका पल्लू जो ये ग्रीन है और साड़ी पूरी पर्पल है। हाँ, तो अब आप मजे से, इसमें आपको गर्मी भी नहीं लग रही, सुकून में, और कलर इतना ब्राइट है कि आपको इसके बाद कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। प्लेन लाइट ब्राउन सा मेकअप करें भाई। रखें, अच्छा मजे का आप माला जेल बैग पहन करें, लें, साड़ी के साथ मालाएं अच्छी लगती हैं। और एक कोई माला सी पहन लें आप, यहाँ बहुत से, जैसे ये इस टाइप की चीज है, ये बड़ी हाँ, अच्छी इस तरह लगेगी, का देखो Indian। ब्यूटीफुल है ना,
तो हाँ, ये प्यारी आप ये पहन फील्स लें लाइक इसके साथ, बनी इस साड़ी के है लिए ना? कितनी प्यारी लग ये रही है राजवाड़ी माला। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, इस टाइप की लगती है। थोड़ा सा ना दिमाग चलाना होता है, ज़रूरी नहीं कि हमने जो टिपिकल कामों वाले कपड़े हैं ना वही हाँ, भरे हुए पहन काम, के आपने छुपे जाने हुए। हैं। हाँ। अब एक और साड़ी इसी तरह ही दिखाती हूँ। ये मैंने अभी पहनी थी रिसेंटली। Like, गर्मी तो कुछ छोड़ कराची जाए। में अच्छा, ज़्यादा नहीं साड़ी है। साड़ी के साथ वैसे ज्वेलरी अगर हाँ। एक्सेसराइज की जाए तो चोकर and चोकर माला बहुत दोनों अच्छा जा लगता है, सकते माला हैं ना? बहुत अच्छी लगती है। इस साड़ी ये के साड़ी साथ में अगर माला। अगर मैं पहनूंगी ना तो मैं इसके साथ मोतिया का एडिशन मैं मोतिया पहनूंगी, बालों में भी मोतिया लगाऊंगी। मैंने बालों में इस मोतिया तरह। ही लगाए थे। पता नहीं क्यों मुझे कॉटन के साथ फीलिंग आ मजे रही है, की ये भी कॉटन बनारसी साड़ी है। कितनी मैंने प्यारी है हाँ। माशाल्लाह ये। और ये पहनी हुई भी इतनी हंसी लगती है। इसमें मैंने वेदर थोड़ा सा बेहतर था तो मैंने डेड स्ट्रेट बाल किए थे, सीधी मांग निकाल के हाँ। और पीछे इसको टक कर लिया था, तो बड़े स्मार्ट लग रहे थे। अच्छा। और मैंने एक्सटेंशन लगा ली थी ताकि वो थोड़ा उससे एक्सटेंशन से आपके बाल ख़राब नहीं ठीक होते। है। और मैंने इयररिंग्स पहने, दैट्स इट। ज़्यादा कोई इसके ऊपर काम धाम नहीं किया था, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर ख़ानदान वाले खुश हो जाते हैं, अच्छा हमारी बेटी जो है वो साड़ी वाड़ी पहनी, चूड़ियाँ बूड़ियाँ पहनी, क्योंकि आपके बड़े बूढ़े यही देख रहे होते हैं ना कि भाई ज़रा थोड़ी बनी संवरी रहो, ज्वेलरी पहन कर वो चीज़ें। वन कलर पे मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। वन कलर मेरे पास ये कितना कॉटन में भी मजे का बहुत आइडिया चीज़ें है हैं। गर्मी के लिए स्पेशली। तो ये पूरा सिल्क है काम क्या भी है? है। हाँ, ये पूरा सिल्क है। सिल्क है। हाँ। तो ये क्योंकि मुझे लगता है कि हर शादी तो नहीं आपकी आउटडोर में हो रही ना, आपको बैंक्वेट भी मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं। तो वन कलर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वैसे स्मार्ट लग रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं आप हर वक्त बनारसी और वो सब पहने। तो वन कलर के कपड़े जो इसमें है वो स्मोकी आईज का मेकअप स्मोकी अच्छा आईज लगेगा। है ना, हाँ। पेल भी कर ले, और लिप्स पता है डार्क कर ले थोड़े से। ये वो लुक है जो आंखों को बुरी नहीं लग रही, मुंह को नहीं आ रहा। बहुत सारी हैवी चीजें आप गर्मी में पहन लेती तो दूसरों को भी ना मुंह पे आ रहा होता मुंह है। पे आ रहा होता है, तो वो इसके साथ आप बड़ा शिमरी आईज भी कर सकती हैं, स्मोकी भी कर सकती हैं, हैवी मेकअप भी कर सकती हैं। डार्क अच्छा, लिपस्टिक इस भी पे लगा आपको सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत मैंने इयररिंग्स नहीं पहने थे, मैंने इस टाइप की कोई चीज पहनी थी। इसमें थोड़े मॉडर्न स्टाइल के modern style जैसे जाए। मुझे इस नजर आए तो पे मैंने लटकने वाले से लटक- ज्यादा हाँ, जैसे मुझे मैंने ना पहने हुए ना earrings बिल्कुल पहने। टॉप्स टाइप, वो बहुत अच्छे लगे। मैंने जो पहने थे वो अपने एक बड़े अच्छे से मेरे डायमंड स्टड्स हैं, तो वो मैंने इसके साथ पहने थे, वो बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं पोनी बांधती हूँ। मेरा सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल अगर आप मेरी तस्वीरों में जाके देखें तो वो यहाँ से हल्की सी सीधी मांग निकली हुई, पोनी बंदी हुई और यहाँ से खिंचे हुए बाल, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे मज़ा आता है उन बालों के साथ। सही। अच्छा जी, इसी तरह ये एक बड़ा मज़े का है, ये भी देखें आप, कॉटन उसमें हल्का सा इसके ऊपर वो कितना है, फ्रेश कलर फ्रेश कलर है। आंखों को कितना अब अच्छा आप लग रहा है। ये Best for गर्मी। माइयों शाइयों पे पहन सकते हैं, मेहंदी पे पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत वलीमे हैवी पे हैवी चल कपड़े सकता है। पहने। हाँ, वलीमे अगर पे भी अच्छा पहन सा सकते आपने हैं। ज्वेलरी आपने से ज्वेलरी उठा लिया पहनी है। सिल्वर तो वलीमे पे और भी ये चल देख जाएगा। लें आप, कोई बहुत इतना मैंने कुछ इसके साथ प्योर ये सिल्क पे नहीं earrings बनाया हुआ ये पहन जोड़ा, सकते हैं। हाँ है ना। हाँ, तो ये देखें लिलन पे बना हुआ है, ये लेने लिलन पे कॉटन वाले है। earrings। हाँ ये लिलन कॉटन वो है। गोल्डन में नहीं नहीं लिनन the ones, कॉटन। जो तुमने हाँ, बहुत आपको वाओ। गर्मी नहीं लगने देगा ये। अरे जबरदस्त, समझ ये बड़ा गई, अच्छा ये आइडिया है। cheese। मैं तो मैंने कह रही थी कि आजकल मैंने earrings आजकल पहन मार्केट में देखा है शामोज कॉटन भी आ गई है। शामोज कॉटन, ये लिलन कॉटन है, क्या ये देखे ना बात है। कितने और मजे की शामोज है। कॉटन जो है वो आपको एक लुक देती इसमें है, शाइन है ना। फेस्टिव। हाँ, ये लिनन कॉटन के ऊपर काम कराया हुआ है। शाइन है। देखो तो हाथ लगाओ, हाथ shine लगा आ रहे हो तो रहा पता है, चल रहा पता है, है वरना दिस उससे इज पहले नॉट आपको सिल्क सिल्क। लग रहा होगा। बिल्कुल सिल्क लग रहा है। हाँ, मैं यही देख तो और ये इतना ठंडा कपड़ा है, पहन के भी बड़ा मजा आता है। तो ये समीना लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा और दे इसका बना दुपट्टा लो। कैसा है? दुपट्टा तो घर में नेट पड़ा का? था एक नेट का, तो वो इसके साथ लेकिन आपने क्या आइडिया, अगर आप बाजार निकले तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारा ऐसा कपड़ा आ गया जो आपकी गर्मी के लिए बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा है। बस दिमाग और आंख होनी चाहिए, तो आप क्योंकि मतलब समझ मैंने देखा जाते कि वहाँ उसमें मैंने कहा शामोज कॉटन ये क्या है, देखा तो वो लग रहा था शामोज है, मगर हाथ लगाया तो कॉटन थी, फील उसकी आपकी बॉडी को कॉटन वाली आएगी। ये भी ऑलमोस्ट वही शामोज लिलन कॉटन है। हाँ। ये भी कोई अच्छा, इसके साथ और इसके organza का साथ दुपट्टा दुपट्टा जो है वो थोड़ा इस टाइप का करती है। नहीं शामोज तो शामोज का लुक दे मैं रही आपको है, ये कलर लिलन कितना कॉटन प्यारा दिखा है, रही हूँ ना, ये गोल्ड के साथ ना जो बहुत आपने अच्छा पिंक लग रहा देखा, है। ये सेम वही कपड़ा वही है। कपड़ा। उसके साथ दुपट्टा मैंने यार लिया है, आइडिया इस टाइप कितना का। अच्छा है कि Antique आप colour इस है ना, कपड़े को थोड़ा सा। लेकर आप अपने गर्मियों की मजे से आप बनाएं। फॉर्मल्स बना रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता, आपका लुक भी आ जाता और Look भी आ गर्मी जाता। भी नहीं लगती। तो ये जरा थोड़ा सा दिमाग से चले तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत बेहतर हो ये सकती मुझे लगता है आपने गर्मी के लिए बनवाए थे। ये बस वो बना देती है तो मैं
यूज़ कर लेती हूँ। ये पता नहीं होता कि कब बनाएगा कब हुआ है, लेकिन वो बना के रख देती है तो फिर मुझे ये हो जाता है कि अच्छा ये यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। सादिया जी को बस कपड़ों का बहुत शौक है, शौक लेकिन है। कोई दूसरा बना के दे। हाँ हाँ ये इनकी पुरानी कमजोरी है, मैं कोई कहती हूँ दूसरा मुझे बना के दे। मैं डिज़ाइन करती थी पहले, अब मैं थक गई हूँ, मुझे हाँ। अब मुझसे नहीं होता। मैं कहती हूँ ठीक है मुझे कोई बना दे। हाँ। मैं इससे साड़ियाँ बहुत मंगवाती हूँ। हाँ इससे मैं कहती हूँ जब मेरी साड़ियाँ लेकर आना, ज़रा अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल के लाओ इंडिया की। हाँ तो बीनिश कहाँ से लाती है? मैं दुबई से मंगवा लेती हूँ। अच्छा, वाह भाई, देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये एक और है, एक डिज़ाइनर का ये है देखो जोड़ा, plain सा लेकिन है। मुझे इसलिए पसंद है कि इस पे आपको एक सेम कलर में ही हाँ, आपकी कढ़ाई, वही अगर हाँ, करीब आएंगे तो हाँ, देखें बहुत हाँ, सारे लाइक प्यारा काम हुआ है। हाँ, मतलब ये फॉर्मल है, Formal इसको है। फॉर्मल कहेंगे, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर्स हाँ। मुझे पसंद है इसलिए कि आप किसी भी इस पे चाहे- धागे का और कटदाने का हाँ, काम है। आप डिनर पे जाना चाहें, हाँ। आप वलीमा अटेंड करना चाहें, आप बारात अटेंड करना चाहें, और आपके पास 10 में आपको मैंने पहले अपने दुपट्टे हाँ। दिखाए हैं, तो मैं इनके साथ कोई भी फंक्शन के हिसाब से दुपट्टा निकाल के ऐड कर देती हूँ। हाँ, तो उसका पता सॉलिड का फायदा यही है कि आप रिपीट कर सकते हैं ना। आपने एक ही जोड़ा बनाया जो आपका महंगा बना है, तो आप उसको 4 अलग अलग शादियों में रिपीट कर आराम सकते से रिपीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, ये भी बड़ा अच्छा है, ये शिफॉन पे है और ये इतना ठंडा है क्योंकि इसके नीचे जो है वो लिलन लगी है, मलमल लगी हुई है। हाँ। तो आप आराम से इस तरह के कपड़े भी पहन सकते हैं। जो आपको पता बैंक्वेट वाली शादी है तो आप ये पहन लें। तो मुझे बड़ा पसंद था ये, इसमें हल्का सा ये भी आ जाता है काम। अच्छा ये तो सबीना- खैर है हैवी, हाँ थोड़ा हैवी सा है, ना, और हाँ, सबीना ने इसको शादी। बनाया भी बड़ा खूबसूरत है। इसका दुपट्टा भी बड़ा हसीन, इसके green, साथ parrot आप green। लहंगा शहंगा पहन लें तो मजीद हैवी ये कर वैसे लें। ही तरह अच्छा है, वाइट ट्राउजर्स के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं ज़रा लॉन्ग शर्ट, क्योंकि मुझे हाइट का रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेट लेंथ पहनूँ, उसमें ज़रा मैं खुश रहती हूँ। हाँ। तो ये मेरे कपड़े तो मुक गए, बाकी सारे वन प्लेन कलर्स हैं। ये आई डोंट नो, अच्छा रस्ट अगेन वन कलर। अब इसको अगर इसका आपने अच्छे शादी jewelry वादी से या मेहंदी पे accessorize करें। पहनना हो तो आप आप कैसे अपने करेंगे? कोई भी दुपट्टा ये। देखिए, हमने दुपट्टों पे इतने वाले शोज किए हैं ना निदा के, आप कोई भी लिखिएगा सिर्फ निदा यासिर नहीं, शो इसके साथ दुपट्टा आप, आ जाएगा। आप इसके साथ आप बहुत अच्छी रस्ट कलर की और शॉल- रेड कलर की चुनरी ले सकते चुनरी हैं। ले सकते हैं वाह, आप। अच्छा हमारे पास याद है एक स्क्वायर वाला मेरा दुपट्टा था, याद है ग्रीन ड्रेस, मुझे याद है, याद आया ना? मुझे याद है। बहुत प्यारा गोटे का वो। मुझे इसके याद है साथ कि किसी ने वो दुपट्टा मुझे इंस्टा पे भेजा और पूछा, सादिया बाजी से पूछ के बताइए दुपट्टा कहाँ से लिया है। इसलिए मुझे पक्का याद हो गया, वो बहुत हसीन बहुत दुपट्टा था। वो दुपट्टा मेरे इस जोड़े पे भी वो चलता है। कहाँ से लिया था, अभी जवाब दे दो। या वो मेरा ख्याल है ऐसी किसी मार्केट से लिया था, अच्छा। मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ वो याद नहीं नहीं था। है। कभी कभार आपके पास कोई हाँ। एक पीस बड़ा अच्छा आ जाता है कहीं वो ना कहीं इस से। जोड़े के साथ भी चलता है, हाँ। वो इस जोड़े के साथ भी चलता है, वो रेड के साथ भी। उसमें हाँ। तीनों कलर है। हाँ। इत्तेफाक में बॉक्सेस बने तीनों कलर, और वो इतना हसीन लगता है। मैं सिर्फ झुमके, मुझे झुमके बहुत पसंद है। हाँ। तो मैं झुमके और टीका मेरी वाहिद कमजोरी है। झुमके और बहुत मुझे कहीं तैयार होकर बताना ना कि मैं बड़ी खुश हूँ मैं आज आपको झुमका है ना? टीका लगवा देती तो हूँ। मैं झुमका और अपने वही मांग खोल के टीका लगा लेती, तो मैं तैयार पूरी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपके कितने कपड़े रह गए? अब तो मैंने सारे ही दिखा सारे दिए दिखा दिए, almost, बस फिर हाँ। अब इसके फिर बाद हम कपड़ों पे ब्रेक लगाएंगे, फिर sure, हम sure, किसी और हाँ, चीज पे take जाएंगे, your time. देन फिर हम के कपड़ों Take पे your आएंगे। time. तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हम आएंगे थोड़ा मेकअप की तरफ, फिर हम किरण या बीनश के कपड़े दिखाएंगे। अब हम मेकअप की तरफ आएंगे कि आपके मेकअप को जमा के इस गर्मी के मौसम में कैसे बनाया जाए, आपको करके दिखाएंगे ताकि आप सीख सकें और इसी तरह अपने इवेंट्स को अटेंड कर सकें। तो आ जाएं बीनश, लग जाए काम पे। काम पे लग जाएं। मेन तो बेस ही होता है वैसे हाँ, गर्मियों में, कि बेस अच्छा आपका बेस है ना। अच्छा लगा हो, और वो जो आई मेकअप या लिपस्टिक वो भी तो आप खा जाते हैं यार, फैल जाती पसीना आता है फैल तो। जाती है। काजल फैल जाता है। काजल फैल जाता है। वो सारी टेक्निक्स बताना कि काजल ना फैले, जो काजल लगाने वाले हैं मुझे भी बता लिपस्टिक देना। ब्लीड ना करे। और अब तो स्मर्च वाला काजल भी आना शुरू हो गया, मैंने लगाई हुई है वो भी पेंसिल। पता है क्या, बहुत बीनेश, अच्छी होती है। ज्यादा बेहतर है कि पूरा मेकअप करने के बजाय तुम सिर्फ कर करके ये दिखा दो कि मतलब लाइक बेस इस तरह जमा लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक टिप देती हूँ जो कि मैं करती हूँ। अब मैं जब मेकअप कर रही होती हूँ ना शो पे आने के लिए, क्योंकि मैं अपने घर से मेकअप करके आती हूँ, तो मैं बर्फ़ की आइसिंग करती हूँ।
हाँ जरूरी है। बर्फ लेके जरूरी है, आइसिंग कर लिया हाँ, आपने थोड़ी उससे क्या होता है स्किन एक पोर्स भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। उससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा। थोड़ा सा गर्मी के लिए मैं ये कहूँगी कि अक्सर लोग जो है ना वो मेकअप बगैर प्रेप किए शुरू कर देते हैं। हाँ। गर्मी में प्रेप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी स्किन नीचे से क्लियर नहीं होगी और थोड़ी सी भी ऑयली या डस्टी होगी, डस्ट वस्ट लगा हुआ होगा, तो आपका जो भी मेकअप होगा वो इवेंचुअली वैसे ही ख़राब हो जाएगा। हाँ। तो आपने सबसे पहले तो एक अच्छे फेस वॉश का इंतखाब करना है जो आपका ऑयल जो है वो कंट्रोल कर सके, अगर आपकी ऑयली स्किन है। हाँ। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आप मुंह धोएंगे, हाँ। लेकिन जल बेस्ड जो होते हैं जो थोड़ा सा मॉइस्चर रख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपका प्राइमर मैट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आपका प्राइमर मैट नहीं होगा तो गर्मी में ऑयल, नॉर्मल टू ड्राई स्किन को भी अच्छा खासा ऑयल निकल आता है गर्मी में, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो प्राइमर आप अगर प्राइमर लगा रहे हैं, यूजुअली तो मैं कभी कभी नॉर्मली जब मैं पार्टी मेकअप्स कर रही होती हूँ, अगर किसी को पोर्स का इशू नहीं है तो हम प्राइमर स्किप करवा देते हैं क्योंकि गर्मी में। कितने लेयर्स लगाएंगे ना आप स्किन पे। हाँ, प्राइमर और मॉइस्चराइजर्स एट टाइम्स गर्मी में हम नहीं लगाते, बस अच्छा सा फेस वॉश कर लिया। टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इट। आप डायरेक्ट मेकअप कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने प्राइमर लगाना ही लगाना है। वो उस वक्त लगाना है जब आपको लग रहा है कि मेरी स्किन ऑयली है और मेरे पास मैट प्राइमर है, ठीक है। सो वील जस्ट प्राइम हर स्किन। ये मैटिफाइंग मैक का प्राइमर है, आप कोई भी मैटिफाइंग प्राइमर थोड़ा ले सा सकते आप हैं। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखती हूँ, हमें ना सीक्वेंस नहीं पता कौन सी चीज़ पहले लगाएं, पहले कौन सी सन ब्लॉक लगानी है, कब लगाएं, क्रीम कब लगाएं, प्राइमर कब लगाएं, वो सीक्वेंस हमें बता दें। देखें, अगर डे वेयर मेकअप कर रहे हैं, अव्वल तो गर्मी में डे वेडिंग होती नहीं है, हाँ। रात को ही लेकिन होती जैसे है। सालगिरह है, लंच है, उसके दावत लिए है, आप फेस वॉश, टोनर, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर स्किप करेंगे और प्राइमर, और फिर उसके बाद, और ये सारी चीज़ें लगाने में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वक्फा देना। ये नहीं कि ये लगाया फिर उसी के हो गया ऊपर ये सब। लगा लिया, फिर उसी के ऊपर ये लगा लिया, नहीं। मुंह धोया, आपने हल्का सा किसी फाइबर टाल से पोंछा, फिर उसके ऊपर आपने टोनर लगाया। टोनर लगाने के बाद आप उसको एटलीस्ट जो है वो 2 to 3 minutes। नहीं 1 मिनट भी काफ़ी होता है, पूरे 60 सेकंड काफ़ी होते हैं, वो सूख जाता है। वो सूख जाएगा, फिर आप उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा लें। सन ब्लॉक लगाने के बाद आप उसको कम से कम 1 मिनट और छोड़ें, फिर उसके ऊपर आप प्राइमर लगाएं। और प्राइमर लगाने के बाद भी 1 मिनट छोड़ना है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना टाइमिंग होती है ताकि प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रॉपरली आप सिंक इन करे आपके पोर्स के साथ, आपके पीएच लेवल को बैलेंस करे। अक्सर लोग टोनर लगाते हैं, वो पीएच बैलेंस शुरू होता है करना, उसी के ऊपर कुछ और लगा लेते हैं, वो टोनर गायब हो जाता है, मॉइस्चराइजर या कुछ भी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू डूइंग द प्रेप, अक्सर लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इस तरह की वीडियोस देख के अपनी स्किन प्रेप कर रहे होते हैं, तो चूंकि वो वीडियोस फौरी तौर पे कट्स के साथ बन रही होती हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट आपको सिखा रहा है उसने एक चीज़ लगाई है, फिर उसी के ऊपर वो दूसरी चीज़ लगा रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। वो बीच में कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं और वो ब्रेक आपको दिख नहीं रहा होता वीडियो में। प्राइमर लगा दो ताकि उसको भी प्राइमर मिल लगा जाए। दें, हाँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल सन ब्लॉक, तुमने कहा कि जब आप दोपहर का मेकअप कर रहे हैं तो आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो स्किप कर देंगे, कर हाँ। क्योंकि वो बहुत ऑयली हो जाएगा ना फेस। क्योंकि इतनी लेयरिंग हो जाती है कि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग बेस बहुत अच्छा टिकती नहीं है। मेकअप करना जानते हैं, हाँ। बहुत अच्छा बेस भी लगाना जानते हैं, लेकिन उनकी स्किन प्रेप इतनी ओवर और एक्स्ट्रा हुई हुई होती है कि वो बहना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, फिसल जाता है। अक्सर लोगों का आप देखेंगे नाक से हट गया, क्योंकि नाक सबसे ज़्यादा ऑयल दे रहा होता है। अब आपने इतना भर के मॉइस्चराइजर लगा दिया है कि वो नाक से तो तब आपको फिसलना ही जितनी फिसलना है। ज़रूरत है मॉइस्चराइजर आप उतना ही लगाएं। कभी कभी कुछ एरियाज में ज़रूरत होती है, जैसे किसी की फोरहेड ड्राई होती है, किसी के चीक्स ड्राई होते हैं, किसी की चिन ड्राई होती है, तो इट ऑल डिपेंड्स। आप अपने हिसाब से अपनी जो भी रूटीन है उसको मैनूवर कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता मेकअप में कि भाई यही लगाना है और वही लगाना है। आप प्रोडक्ट्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, बहुत मतलब लाइक पता नहीं मुझे किसने कहा था कि लाइक विटामिन सी वैसे तो रात को लगाते हैं, लेकिन अगर गर्मियों में सारी चीज़ों से पहले विटामिन सी लगा के उसके ऊपर सन ब्लॉक और ये लगाएं, तो क्या विटामिन सी लगा सकते हैं आप? विटामिन सी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन देखें नॉट फॉर एवरीवन, अच्छा, नॉट फॉर एवरीवन, बट बिकॉज़ विटामिन सी इज वेरी धूप ट्रिकी। में
लगा के ना लें। नहीं जाना वो चाहिए डार्क कर देगा और डार्क कर देगा। अच्छा और dark कर अब लेकिन क्या वो मेकअप को उससे कोई फायदा होता है? होता है क्योंकि मैं सुबह के वक्त धूप में तो इतना नहीं जा रही, मैं बस यहाँ हाँ। मैं सुबह के वक्त जब मेकअप करा रही होती तो मेरी प्रेप विटामिन सी एंड देन हाइलुरोनिक एसिड होती मेरी स्किन के लिए। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी ऑयली कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी फेस की लाइंस हैं वो छुप वो जाती हैं। मुझे, या जो ब्लेमिशेस हैं या वो जो होता है ना यहाँ कुछ वो कलर, हाइलुरोनिक एसिड कर रहा है, वो विटामिन सी नहीं तो कर रहा। विटामिन सी से मुझे क्या फायदा होगा? विटामिन सी बेसिकली एवरीडे लगाने से आपकी जो डिस्कलरेशन है ना वो इवन टोन होती है। Fair उसका करता है, सुबह ही makeup लगा रही हूँ, करता है। बहुत दिन से मैं सुबह ही लगा रही हूँ। आप सुबह रात लगा नहीं रही हैं लगा तो रही। आपने नहीं तो आप सिर्फ ये रात कोशिश लगाएं। करना है कि आप सिर्फ डायरेक्ट सन में ना जाएं। Okay. अगर वो जो हल्का फुल्का घर में खिड़कियों वगैरह से आ रहा है सन तो दैट्स फाइन। अच्छा। मगर आप विटामिन सी लगा के बाजार नहीं जा सकते वरना आप बहुत टैन हो तो जाएंगे। मेकअप के नीचे लगाने से विटामिन सी लगाने से कोई फायदा नहीं इट्स नॉट अ बैड आइडिया बट इट्स नॉट रियली अ होगा, ऑयल ग्रेट कंट्रोल आइडिया। करता है, विटामिन सी ऑयल कंट्रोल दैट करता इज वाई एम सेइंग कुछ स्किन्स को अच्छा लगेगा लेकिन कुछ के लिए प्रॉब्लम भी कर सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, इसमें बड़ी वो है लाइक कॉन्ट्रडिक्शन है हाँ। कि कुछ Try चलेगा कर तो यू सकते हैं। ट्रायल एंड मुझे एरर। ऐसा लगता है, बट वो फाइन लाइंस जो आप कह रही है ना कि वो छुप जाती हैं, hyaluronic वो से जा रही है। hyaluronic acid या पर मुझे serum ऐसा वगैरह लगता है जो छुप जाते हैं। एक्स्ट्रा जो नहीं होता ऑयली, वो सारी चीज हो सकता है कि वो विटामिन सी से कंट्रोल होगी। वरना तो बेस्ट टाइम रात का है। प्लमनेस सिर्फ हाइलुरोनिक देता नहीं, है। प्लमनेस नहीं कह रही मैं, हाँ। जो मेरा ऑयल कंट्रोल है, जो एक्सेस ऑयल कंट्रोल ऑयल कंट्रोल देगा, विटामिन सी ऑयल कंट्रोल देगा। अच्छा, आपने कहा कि अब शादी में जा रहे हैं अगर तो जाहिर सनब्लॉक नहीं लगानी, तो आपने स्किन प्रेप की, कोई भी आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई, प्राइमर लगाया और अब आप बेस दे रही हैं, हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, मैं मिक्स कर रही हूँ नार्स और मुसरत मिसबा को टुगेदर। नार्स और Liquid। मुसरत मिसबा को दो लिक्विड बेस। हाँ, लिक्विड बेस दे रही हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, लिक्विड बेस ना ही लगाएं अगर जैसे गर्मियाँ हैं ना। लिक्विड और में भी बहुत outdoor- अच्छी अच्छी बेस है। नहीं हाँ, मैं आपको तो बताऊं मुसरत मिसबा की एक तो मैटिफाइंग है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ऑयली नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अगर आपको यही बेस चाहिए तो आप उसके नीचे हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना, जैसे तो मैंने कहा best कि है। आपको अपनी स्किन के हिसाब से मनोवर करना अब पड़ेगा। इसने क्या किया, मुसरत मिसबा के साथ हल्का सा नाश डाला तो डुई हो गया, डुई भी हो जाएगा और उसको लगाने में, एप्लीकेशन में आसानी होगी। आसानी भी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, मैं इनकी स्किन को टैन ही रख रही हूँ, बिल्कुल गोरा नहीं कर रही, लेकिन मैंने फिर भी 2 ये शेड भी लाइट एक बहुत लगाया। इम्पोर्टेंट सवाल। देखें, बहुत सारे लोग अपनी स्किन को गोरा करते हैं, उनकी मर्जी, भाई मैं किसी को जज नहीं कर रही, ठीक है? जो हमने सिखाया हुआ है कि अच्छा जी कैसे बेस लगाओ और वो। अब आप मुझे ये बताएं कि गर्मी के मौसम में भी अगर वो वही टेक्निक रखेंगे तो उससे उनको क्या नुकसान होगा? ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो जाएगा, हाँ, ग्रे हो जाएगा। पसीना वो आएगा, छुप पसीना जाएगा ना, आ मेकअप जाएगा। बार बार ऐसे टिश्यू से पोंछेंगी तो वो छुप जाएगा हाँ। उनका। छुट भी छुप जाएगा। पैचेस पड़ जाते हैं। पैचेस पड़ पैचेस तो जाएंगे। अगर आप वो जो गोरा मेकअप वाली टेक्निक जो आप करती हैं और इतनी सिवियर गर्मी में करेंगी तो इस गर्मी के लिए वो एक बिग नो है। उसके लिए भी आपकी उसके ग्रे लिए भी शक्ल टेक्निक है, है। उसके लिए भी टेक्निक है, अरे ऐसा बाप नहीं रे। है। हाँ हाँ हाँ। हाय हाय, तुमने तो बचा लिया हर किसी को। हाँ हाँ, क्यों क्योंकि भाई, brides सबके अरमान बहुत- पूरे करने होते हैं। हम brides मेकअप भी होती आर्टिस्ट है हैं, ना, हमसे हाँ। बहुत डिमांडें होती हैं। हाँ। आपको क्या लगता है इस सीजन में जो दुल्हनें आती हैं उनको गोरा होने का शौक नहीं होता? अरे आप सही कह रही हैं हाँ, भाई, वही ना, हाय भाई, दुल्हनों माफ के भी कर तो दो। अरमान है ना। हाँ। बिल्कुल। देखिए, ये गोरा होने का फोबिया तो तो हमारे यहाँ उसका से क्या निकल ही नहीं टेक्निक है सकता। भाई? उसके लिए टेक्निक है कि आप अपनी करेक्टिंग की जो लेयर है ना हाँ। वो बहुत पतली लगाएं अच्छा, और फिर उसको रोज वाटर से टैप कर करके, टैपिंग बहुत है उसमें, हाँ। टैप कर करके उसको बिठा दें। फिर उसके बाद जब आप बेस लगाएंगे तो बेस लगाने के बाद, बेकिंग करने के बाद पानी पूरा मुंह पे हम स्प्रे कर देते हैं और उसको 10 मिनट बिठा दिया। तो उससे क्या होता है कि नीचे आपकी करेक्टिंग की एक लेयर बन गई, ऊपर आपने गोरा यानी आपने फाउंडेशन प्लास्टर बनाया। अच्छा कर दिया ना। हाँ, पक्का उसका काम रंग कर नहीं दिया। उतरेगा, रंग उतरेगा भी तो खैर। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी टीवी आर्टिस्ट थी, वो अक्सर मुझे कहती थी लाओ भाई तुम्हारा डिस्टेम्बर लगाओ, बिकॉज यू नो जब आप लगाते हैं इस तरह के बेसिस तो वो पक्के हो जाते हैं ना, वो फिर निकलते नहीं है। ओके, दिस इज अच्छा, बेस भी जो है वो अक्सर कभी लेने जाओ ना, कहते हैं ये येलो टोन है, ये पिंक टोन है। हाँ, कौन सी बिल्कुल। टोन की लगानी चाहिए? अंडरटोन के हिसाब से, अगर आप वार्म टोन हैं, अगर आपका आप यहाँ से चेक करें, अगर आप थोड़े से वार्म हैं तो आप यहाँ जो से है चेक वो- करके क्या वार्म पता चलेगा बता? आपको कि अंडरटोन खून का। पता चल जाती है ना, यहाँ से ऑलिव, पिंक, येलो। तो जैसे मेरी मैं पिंक क्या आ रही है तो मैं सबकी क्या हुई? पिंक ही आ रही आप है। वार्म है। मैं वार्म हूँ।
देखो ना मैं कितनी मेहमान नवाज हूँ ये पेल है, ये ये तुम पेल है, बताओ। ये तो येलो मुझे है। येलो लगानी चाहिए। नहीं, येलो को वार्म लगानी चाहिए। ये दोनों लगा सकते हैं, ये इनका येलो वार्म मिक्स हो जाएगा, इतना मसला नहीं करेगा। ऑलिव नहीं लगेगा। मैं वैसे दोनों या लगा मैं नहीं पिंक लगेगा। भी लगा सकती हूँ और येलो भी लगा भी। सकते हैं, लेकिन ऑलिव आप नहीं लगा dual सकते, हैं, ग्रीन dual। बेस नहीं लगा सकते। आप डूल से मैं अब दोनों और ये क्या नहीं लगा सकती? ये जो है वो वार्म पिंक्स में, ऑरेंजेस में जिनके बेस होंगे ना, उन अंडरटोन्स की बात हो रही है, कलर की बात नहीं हो रही। हर कलर भाई जो ये बेस टेक्निकल बात कर रही है हाँ, तो हमें सिर्फ टेक्निकल लोग ही समझ समझ सकते हैं, सकते हैं, आम हाँ। आवाम नहीं समझ आम सकते। आवाम का काम नहीं है, ठीक है। अब आपने एक अच्छी सी मुसरत मिसबा और नार्स की एक लेयर लगा ली, ठीक ठीक है। है। अच्छा, ये एक और मैजिकल चीज़ है हाँ जो यार वो आजकल बड़ा देखो वो दिखा रहे होते हैं क्या? कि अगर आपने अपनी बेस जमानी है तो सबसे पहले फिक्सर स्प्रे करें, फिर उसके ऊपर वो जो लूज पाउडर है वो लगाएं, फिर उसके ऊपर प्राइमर लगाएं, फिर उसके ऊपर बेस लगाएं, फिर उसके ऊपर जो है दोबारा से फिक्सर स्प्रे डालें। देखो ये क्या मैंने product खरीदते डिस्कवर ही रहे किया आप है, लोग। हाइलुरोनिक पाउडर। हाइलुरोनिक पाउडर ये यस, नई चीज आई है। ये निदा, बहुत आपको नहीं मजे का पता? ये इसी से पूछ के जाती हूँ। निदा को नहीं पता, मैं भी first वरना time हम सुन तो रही सब निदा से पूछ के जाते नहीं मैं इससे पूछती हूँ बहन। तुम सब निदा से पूछते हो, हमारी निदा मुझे chain आधी बनी रात हुई को है। ना कहीं कभी हॉलैंड, कभी स्विट्जरलैंड, कहाँ बैठी हुई होती हूँ, उसी के टाइमिंग के हिसाब से ये ले लूँ, तस्वीर आती है नीचे, ये है। बहन तू फौरन जवाब नहीं देती, जब दूसरी दुकान पहुंच जाती हूँ तो तब भाई आते आप भी तो दुनिया के दूसरे जोनों में घूम रही हैं ना, आप भी जरा आसपास घूमे तो टाइमिंग मैच करेंगे ना, कभी अमेरिका, अच्छा कभी ये क्या स्विट्जरलैंड। चीज़ है? भाई ये पाउडर है, हाँ। लेकिन इसमें हाइलुरोनिक ट्रेड्स मौजूद हैं, अच्छा बिकॉज ऑब्वियसली उसका जो भी आप कंटेंट होता है उसको पाउडर फॉर्म में उन्होंने पाउडर में डाल तो दिया इससे है। क्या फायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो जितनी भी आपकी एजिंग स्किन है, अगर वो हाइलुरोनिक पाउडर लगाएगी तो वो पाउडरी इफेक्ट से जो हमारी लाइंस निकलती हैं ना, हाँ। वो नहीं निकलेंगी, हाँ। ड्राई फीलिंग नहीं आएगी और लगेगा पाउडर भी हुआ है। अब गर्मी में कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा पाउडर लगा देते हैं, फिर केक लग रहे ऑनलाइन हाँ। मिल जाएगा या हमें कहाँ कहीं और से इसके लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इसकी ब्रांड बता दो बाहर मैं वालों ब्रांड की ये फिर। बता देती हूँ, इट्स टेरी। वैसे फिर भी ऑनलाइन सर्च करना। हाइलुरोनिक बाय टेरी क्या पता विक्की के पास हाइड्रा पाउडर। इट्स अ फ्रांस अब का ये ढूंढो भाई, वो खड्डा मार्केट में ढूंढो। है ना, मैंने वहाँ बताया था पर अभी कुछ- फ्रांस का टेरी TERRY। फ्रांस का है ये। ढूंढो सही। Hyaluronic गूगल करो powder। गूगल करो सही है। हाइलुरोनिक अच्छा पाउडर। चलें, अगर आपके बहुत पास अच्छी हाइलुरोनिक पाउडर आइडिया है, ये नहीं बहुत है, अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास हाइलुरोनिक पाउडर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने किसी भी Translucent ट्रांसलूसेंट पाउडर। अच्छा ये जो ना, ये बड़ा मजे का टॉय है, हाँ ये गर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या toy है? अक्सर दिखाओ, लोग क्या बताओ। करते हैं इसी से पाउडर लगाते हैं। ओ बुरा नहीं है ब्यूटी ब्लेंडर से पाउडर लगाना, मगर ये जो पाउडर पफ्स है ना, हाँ, ये important है। गर्मी मैं में अपनी बहुत बेटी से important है। अमेज़न से मंगाया है ये आप अगर देखें लोकल उसमें। आप अगर देखें इसका बड़ा वेलवेटी फील यही है मेरे पास बाजी, यही लाके दिया मेरी बेटी आप इसको फील करें स्किन मैं पे। लगाती यही हूँ। हाँ। इसके बगैर मेरे डार्क सर्कल्स के ऊपर वो पाउडर लगता ही नहीं है। इतना मजे की वो चीज है। वरना क्या होता है कि क्रैक्स आते हैं पाउडर्स हाँ। में, आपके अंडर आई क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और आपका ये पाउडर एक जो है पैक वो में 6 आते हैं, वेलवेटी अमेज़न टच से नहीं डिलीवर देता। कराया था मैंने, बहुत अच्छा। इससे बहुत वेलवेटी टच देता हाँ। है, ठीक है। तो गर्मी में ये बहुत ज़रूरी है, और गर्मी में ज़्यादा पाउडर लगाने या बेकिंग करने से बिल्कुल मत घबराएं, बाद में हम उनको बड़े से ब्रश से झाड़ देंगे। Exactly. कोई टेंशन नहीं है जब तक हमारा आई मेकअप होगा। इसको हम देखें वैसे ऐसे करके ना, एप्लीकेटर पे भी बहुत फर्क पड़ता है, फर्क आपका पड़ता है। किस क्वालिटी क्या का है, use कर रहे हैं। टेक्सचर कैसा है, जो बहुत, बेस बहुत। लगाते हैं। जहाँ बहुत। जहाँ मुझे लग रहा है, वैसे तो मैं तो क्लाइंट्स का ही मेकअप कर रही होती हूँ, तो मैं हमेशा उनको पूछती हूँ कि आपके कौन से एरियाज ज़्यादा ऑयल जल्दी निकालते हैं। अक्सर लोग नाक बताते हैं, किसी की चिन पे अक्सर ऑयल आ रहा होता है, किसी के अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है इस सीज़न में। हाँ। अक्सर लोगों के तो अपर लिप से बेस हट जाता है। ओए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपर लिप के एरिया को मालूम करें कि जब ज़्यादा हटता है बेस तो नीचे से ड्राई टेक्सचर है या ऑयली टेक्सचर है। अगर ऑयली टेक्सचर है तो फिर तो आप उसको अच्छा खासा पहले पाउडर करें फिर बेस लगा लें, और अगर आपका ऑयली टेक्सचर है, वो ड्राई टेक्सचर है, तो फिर थोड़ा मॉइस्चराइज एक्स्ट्रा करके छोड़ दें। उससे क्या होता है, वो जो अक्सर आप देखेंगे पूरा मेकअप अच्छा है लेकिन यहाँ से मुंह से, फटा हाँ। फटा
फटाफट ये गर्मियों में क्योंकि आदत होती है ना औरतों को पकड़ के रुमाल से पसीना यूं 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 करने की, तो वो क्या होता है कि वो यूं यूं करते करते स्किन भी आपकी छिल रही होती है, बिकॉज गर्मी है, इन्फ्लेम्ड स्किन है, लाइट्स पड़ रही हैं, तो यहाँ से अक्सर आप देखें फटा फटा बेस होता है मैं तो दामन। कौन गर्मी में इतना मेकअप थोक के करें ही ना बिल्कुल हल्का नहीं सा करें तो करना सीख लें, देखें हाँ। आप ये नहीं कर सकते कि अगर ये चीज उसको मौसम है तो हम ये चीज करना ही छोड़ दें। मनूस लगेंगे गर्मी में तो वैसे ही अगर आप बेस ना लगाएं हल्का। तो आपका वैसे ही स्किन इतनी डाल डल बुरी हुई आ रही होती है, और होती फिर है। शादी मैं वाले यही कपड़ों बताने वाली थी शादी कि- वाले कपड़ों के साथ आप नहीं कर सकते। एक और दफा अलॉट ऑफ hydra टाइम्स facial करवा अलॉट ऑफ टाइम्स किरण ये भी होता है कि गर्मी में आप अगर अच्छा मेकअप किया हुआ हो तो ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, हाँ। बनस्बत अगेन वही कि क्योंकि वो मेकअप आपके बगैर डल नेचुरल look ऑयल्स आता है। आते हैं ना, कितना अच्छा लगता स्किन है। का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। तो ये हम हो ब्रेक गया। पे जा सकते हैं अब? आपने बिल्कुल, काफी- हमने बेकिंग कर ली है, अब हम ब्रेक पे जाते हैं। जब तक आप ब्रेक लेंगी मैं आई मेकअप कंप्लीट कर लूँ। जल्दी से मुझे बताओ कि आई मेकअप जो है वो कौन से जो आई मेकअप के टेक्सचर्स हैं वो कौन से नो हैं गर्मी के लिए? ऑयली वाले जो नहीं जो आप अक्सर हाथ में- हाँ अक्सर हम लिक्विड वाले नहीं लगा रहे होते हैं, जो वो होते हैं वो कभी कभी बह जाते हैं। अच्छा। कभी कभी हाँ। बहुत ज्यादा नहीं, अगर बहुत अच्छा ब्रांड है तो नहीं बहता। अब जैसे बॉबी ब्राउन का लिक्विड है वो नहीं बहता। ब्रेक के बाद बताएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम आपको बता रहे हैं बेसिक्स जो आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो गर्मियों के लिए आपको ना एक मास्टर्स की डिग्री देते हैं। आप मज़े से तैयार होके जाएं और इन्जॉय भी करें, साथ साथ तैयारी भी अच्छी हो। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमने आपको एक आइडिया दे दिया। एक तो हमने आपको शुरू में बताया था कैरेटिन करा लेंगे तो ये वाला ब्लो ड्राई भी आपका टिकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गर्मियों में। और बाकी ये जूड़े का आइडिया है। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड्स हैं वो आलिया भट्ट वाली पोनी भी चल रही है। हाँ लेकिन क्या उसके साथ एज का क्राइटेरिया है? नहीं नहीं थोड़ी 20s वाली लड़कियों पे अच्छी face cut का लगेगी, criteria होना चाहिए। 30s हाँ। सब पे everyone अच्छी can wear लगेगी। it, हाँ। वो पोनी वाले ना, लो पोनी, लो बान, हाँ, है ना? इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फेस कट कैसा है Face और cut आप कैसा, उस पे अच्छा पोनी कैरी करते हैं। कुछ लोग हाँ। कुछ लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते। क्योंकि वो थोड़ी खिंच के बनती है। हाँ, ठीक है। अब तुम क्या कर रही हो? अब इनका बेस करी, वो पूरी तैयार हैं। अच्छा अच्छा, वो पूरी हाँ, तैयार है। वो पूरी हाँ, अच्छा, मैं ब्रेक पे मैं कपड़े दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों के। मैं पूछना चाह रही थी विनेश, हाँ। हम आई मेकअप्स की बात कर रहे थे कि क्या वो जो शिमरी आई मेकअप हम लाइटें जो हम अपने आंखों पे लगाते हैं, कभी हमारा मूड होता है, दिल चाह रहा होता है ग्लिटरी मेकअप करने का, तो वो तुम इस गर्मी में सजेस्ट कर सकती हो या नहीं? करें, लेकिन डिपेंड करता है। जैसे अगर आप एक्वा केक्स वाला शिमर यूज़ कर रहे हैं, जो एक्वा केक केक्स वाला जो पानी के साथ मिल के लगता है, तो हाँ। उसके ऊपर ज़रूर जो है वो डस्टी आई शेडोज लगाएं, पाउडर वाला हाँ। शिमर का, बिकॉज वरना वो पिघल जाएगा। वो पिघल जाएगा, ठीक है, ठीक क्योंकि है। वो वाटर बेस्ड और होता है। lines भी दे देता हाँ, है। और लाइंस Lines भी भी दे आ देता जाती है, है। ठीक तो है। पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। उसके अलावा ये जो आजकल वो इस भी तरह आए हुए हैं के कि हाथ जो- से लगाया, इस तरह के आई शेडो भी आए हुए हैं ना, क्रीमी, कि वो हाथ से लगाया और तुम ये तो वही वाले, करती हो। ये वाले करती हूँ सारे वाले आई देखें। शेड को ये। ऐसे लिया, ऐसे लगा लिया, हल्का हाँ। गीला ये करके। लगा दिया। हाँ, ये इतना शिमर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी ये हमें आप- क्या बहन मेरे लोगों को कैसे नजर आएगा? हाँ, ये देखें, ये आ गया। इसमें जितनी शिमर और वो आ रही है, कैसे दिखाऊं? मतलब तुम शिमर की इजाजत दे रही हो कि तुम ग्लिटर की नहीं दे रही? ग्लिटर कोशिश करें, अवॉइड कर लें। मुझे नहीं थोड़ी देर वो जज्बात को काबू रखें, हाँ, glitter को कोशिश करें, गर्मियों में। अवॉइड कर लें। और अगर कर भी रहे हैं तो प्लीज बहुत फाइन वाली खरीदें। मोटी लोग वाली मोटी नहीं। मोटी खरीद लेते हैं हाँ। और उसको सीलर से प्रॉपरली फ्लफी ब्रश के साथ लगाएं। वरना बहुत रहेगी कम, नहीं, नहीं। सिर्फ और मुंह पे अमाउंट गिरेगी। कम मुंह पे लगाएं, गिर जाती है। अमाउंट कम लगाएं। हाँ, सिर्फ हल्का सा ना सेंटर में दे दें, पूरी है। आंख पे भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम स्मोकी मेकअप की इजाजत दे रही हो गर्मी में, ब्राउन स्मोकी, ब्राउन Brown स्मोकी जैसे smoky, मैंने not किया black हुआ ही है, नहीं। जैसे हाँ, मैंने okay। किया हुआ जैसे है इन्होंने अभी। किया हुआ है, हाँ। हल्का सा स्मोक्ड आउट है बस। हाँ। प्रॉपर स्मोकी प्रॉपर नहीं, नहीं। बहुत वो गर्मी लगेगी। गर्मी। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक बट है। इंडोर है तो आप कर ले।
भाई एसी है, इंडोर है तो सब कर लो। तो सब कर लेना। हाँ अच्छा, अब और कोई मेकअप की टिप तुम्हें देनी है कि बाकी हमारी सारी हो गई? लिपस्टिक पे ग्लॉस संभाल के yes, लगाएं। bleed, इधर उधर ब्लीड करती रहेगी तो ग्लॉसी अगर आप नहीं संभाल सकते, कुछ लोग भाई संभाल लेते हैं गर्मी में भी भाई gloss। किसी ने जो पाउटी जिनके लिप्स है वो तो बड़ी ग्लॉसी लिपस्टिक्स भी लगाते हैं गर्मी में। तो अगर उनको आप संभाल soft सकते हैं makeup तो करके। लगा लें, लेकिन अगर नहीं लगाते तो अवॉइड करें। लिक्विड लिपस्टिक्स गर्मियों में बेस्ट होती हैं, पिघलती भी नहीं है, चिपक के रह जाती हैं जिंदगी अच्छा, में। लिक्विड वाली, लिक्विड वाली। सुकून में Matte रहते हैं आप। liquids। एक दफ़ा लगाएं, 6 घंटे तक आपकी दावत सुकून में, आपको टचअप करने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ मैं तो खा जाती हूँ बीच से। तो मैं पता है अच्छा। डबल चीज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे ये डर होता है कि मैं खा जाऊंगी तो पहले मैं क्रीमी लिपस्टिक हाँ लगाती मैं भी यही करती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद लिक्विड मैं लिक्विड लगाती हूँ। तो अब मैं खा भी जाती हूँ तो वो शेड होता है रहती है। अगर लाइट है, अगर लाइट है। सो ये, और अगर मैंने रेड लिपस्टिक लगाने का मेरा दिल चाह रहा है शादियों में, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे पहले हल्का सा अपने लिप्स के ऊपर ब्लश ऑन लगाना पड़ता है। अच्छा ब्लश ऑन पाउडर लगा के फिर उसके ऊपर रेड लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो बीच में से खाया खाया एक लुक होता है ना, वो नहीं आता। हाँ ठीक है वरना अक्सर होता है बीच में से गायब, अच्छा वो वाली चीज़। अच्छा आप कपड़े वरना दिखाओ, direct। तुम अपने कपड़े दिखाओ। मेरे तो लॉन कॉटन के हैं। ये जो है ना, ये रिलेट नहीं करती हमारी आम मासेस से, क्योंकि ये तो शादी क्यों, मैं बल्कि ज्यादा रिलेट करती हूँ। मेरे ज्यादा हमारे नखरे आम मासिस के कपड़े अगर आप चेक कर लें जो तो आप शादियां खुद वाले थे। परेशान हो जाएंगे। भारी भारी होते हैं वैसे आम मासिस के भी कपड़े। हाँ। मेरे से भी ज्यादा भारी भारी। कपड़े होते तुम्हारे इसलिए भारी मैंने कहा नहीं था है, मेरे मतलब मेरे तो बहुत ही हल्के होते तभी हैं। तो कह रही हूँ। नहीं बट और मैं क्या? आज खास मेरे वाले कपड़ों से आप रिलेट कर सकते हैं। मैं असल में आज खास लेकर ही इसी तरह के कपड़े लाई हूँ जो नॉर्मल आप लॉन के और दावतों में पहनते हैं, आप उनको शादी में भी पहन कैसे सकते पहन हैं। सकते हैं? कैसे बिल्कुल। कैसे? चलो देखो, तो ये मैंने एक वो खातून जिसको इतनी गर्मी लगती है कि वो शादी में नहीं जाएगी, ये लॉन का है कॉटन का? ये लॉन लॉन का का है, गरारा। लॉन लॉन का का गरारा गरारा। लिया था। ओके। ये मैंने ईद पे पहना था। लॉन का गरारा हो गया। ये सिर्फ ठीक है। 2 पीस था, मैंने इसको ईद पे पहना था, शिफॉन सिला के सिलाया लिया। सिला सिलाया था। ठीक है। ओके, अब ये अगर आपने इसको मेहंदी पे पहनना है, अच्छा फंक्शन है। है, आप इसके साथ, मेरे पास ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा रखा हुआ है, हाँ। आप इसको लीजिए ऐसे पीछे से करके यूं, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा पहनिए। इसमें मैं क्या करूँगी, जेल बैग बाल बनाऊंगी, न्यूड सी थोड़ी लिपस्टिक रखूंगी, काजल वाली आंखें बनाऊंगी, और मैं सिर्फ झुमके पहनूंगी। ये झुमके हैं ना, ये वाले, कौन से वाले जो ये उसमें ये पहना हमने हुआ है? भी ये उससे उसको लेके पहनाती हैं। लगा के पहनाए। ये खैर टीका है, और तो मैं टीका भी लगा सकते नहीं, हो? टीका नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। हाँ छोटा टीका, ये बहुत बड़ा बड़ा टीका है। या अगर तुमने बुंदे नहीं पहने तो ये एक टीका लगा लो और बाल ऐसे खोल लो, ब्लो ड्राई, डिम्पल कपाडिया स्टाइल हाँ, वाले। टीका वो छोटा भी अच्छा वाला लगेगा। लगा सकती हूँ, बट मुझे झुमके बड़े चाहिए इसके साथ। अच्छा। अगर जेल बैग बाल है मेरे, हाँ। तो मैं इसको एक Good हैवी लुक idea। दे दूंगी। हाँ। अब ये वो है अब शख्स, इसमें कोई काम नहीं है, ये देख लें, ये बिल्कुल हाँ। कोई काम वाला अब नहीं ये है। वो औरत है जिसके पसीने रुकते नहीं है, ये आराम और जो से, उबीस भी है, जो मोटी भी है, तो वो भी खप आराम सकती से। है। आराम से आराम से। इतने ये अच्छा idea। रिलैक्स तरीके से आप अपनी जो भी इवेंट है आप उसको गुजारेंगे। हाँ। और इसके साथ आप हील्स पहन लें, खुस्सा पहन लें, एक छोटा सा बटुआ ले लें जो है आपका, जिसमें आप ना, अपना pouch type। फोन और चाबियां रखेंगे। लेकिन मैं लुक इसकी इसी तरह Very दूंगी। good मैं idea। इसको शादी पे आराम से पहन। और ये अच्छा भी लगेगा। हाँ स्मार्ट लगेगा। स्मार्ट लगेगा। अच्छा एक ये है, ये ये क्या है? नॉर्मल सिला सिलाया और हाँ। ऑर्डिनरी सिंपल से जो जोड़े होते हैं, इसमें कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है। हाँ। अब ये देता है थोड़ी सी छपाई वाला है, इंडियन छापा लुक। हाँ, print है, थोड़ा सा इसलिए ब्लॉक प्रिंट टाइप block of print print है, है ना, तो वैसे अब Indian look आपने आ रहा है। इसके साथ ना ये दुपट्टा ऐसे लिया, अब चाहे तो चूड़ीदार पहन लें हाँ। खुस्सों के साथ, या फिर आप इस तरह का शरारा देखें, ये वो चीजें फॉर्मल हैं। फॉर्मल हो गया। वेरी गुड Formal। आइडिया। इस तरह के शरारे, क्रश्ड, सिल्क के, ये बेज, मिल जाते हैं, ऑफ लेके वाइट, रखें ब्लैक बिल्कुल। लेके रखें। आपका एक सिंपल कुर्ते को भी आप फॉर्मल बना सकते हैं, इसके साथ आप पहन लें, और इसके साथ आप ज्वेलरी ले लीजिए। ढोलकी में कर लें, हाँ, आप मेहंदी चोकर में कर ये लें, जो आप लाल माइयों में earrings कर है लें। ना, ये ले लें, और ये ये लाल वाले, वाले ये वाला, earrings। ये वाला, ये वाला। नहीं, इयररिंग्स बोलेंगे। हाँ, मैं ये लाल इयररिंग्स इसके साथ ओह, पहनूंगी। वाओ, कितना रेड हंसना लिपस्टिक मजे लगा का लूंगी। लगेगा। देखिए मतलब इसमें कोई काम नहीं है, और हाँ। फिर भी ये शादी वाली लुक दे देगा आपको। हाँ। चूड़ियाँ क्योंकि आपने पहन शरारा लें। गरारा बिल्कुल, कुछ सब एडिंग कुछ कर लिया पहन ना। लिया। आराम आई थिंक से। तंग पजामे शरारे गरारे, ये तो बहुत होने है ना, चाहिए हर ये बड़े colour में। फॉर्मल एक लुक दे Formal देते हैं, पता नहीं क्यों। ये वाकई में दे देते हैं आपको, उठा देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है, अच्छा एक ही ये है मेरे पास,
ये सिंपल सा है, पार्टी स्टाइल है, ठीक है। हाँ। अभी आप इसको सिगरेट पैंट्स के साथ पहनेंगे, ये कितना इजी ब्रीजी है, कुछ Easy, नेट easy टाइप breezy है, है। ना बिल्कुल। दुपट्टा ओढ़ना लिया, ना कुछ कर लिया। ऑलरेडी दुपट्टा इसके अच्छा, साथ। अब इसको फॉर्मल कैसे बनाएंगे? जैसे ये क्रश्ड वाला है ना, अब इसमें से बल्कि निकाल के दिखाती हूँ। इसका ये शरारा निकालना ज़रा, मैं आपको इसकी और हैवी लुक दे देती हूँ। ओह अभी आप इसको शरारे के साथ अगर ऐसे लगाएंगे और नेट का और गेंजा का हल्का सा दुपट्टा हो ऑफ वाइट, जो आप ऐसे पीछे से लेंगे, ठीक है। और इसके साथ आप ये पहनेंगे सहारे वाले इयररिंग्स, कौन से कौन और से भाई? इसके साथ भी मैं जेल बैक सहारे लुक वाले कौन ये से वो हैं? ये हैं, ये सहारे हैं और ये इसके ओके, earrings। ठीक है, अब वाओ। आपने जेल बैक किया, सिर्फ इयररिंग्स नहीं, आजकल इतने हसीन हसीन सहारे और हैवी सहारे मिल रहे हैं हाँ। कि वो पूरे आपके बाल को भी कवर कर देते हैं। Very ये nice। बहुत हसीन लगता है। और तो पर्स के साथ वो हैवी काम पूरा देखिए, पर्स अगर बड़ा पार्टी कॉम्प्लीमेंट कर रहा अगर है। मॉडर्न पार्टी में जाना है तो इसको आप सिगरेट पैंट्स के साथ या जामावार की पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं ऑफ वाइट। और अगर कुछ ईस्टर्न या वलीमे की लुक देनी है, वलीमा लुक आप वेरी नाइस। इसको एक दुपट्टा और ऐड कर लें ऑर्गेन्जा का, और साथ में ये पहने, स्मोकी आईज बनाइए और न्यूड सी लिपस्टिक ग्लॉस के साथ। अब पता है तुम अपने कपड़ों को मजे का लग रहा करके है। बता रही हो ना, तो मैं मेरे घर में जो कपड़े हैं मेरे पास जो कि इससे मिलते जुलते हैं, तो मैं उसकी उस करी Combination आ रहा है। मेरे दिमाग में वो तो इसी तरह वो लोग आ जो रहा देख रहे हैं हमें, वो लोग भी यही कर रहे होंगे बिल्कुल। हाँ भाई, हमारी उस चीज के साथ ये चला जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला ये वो शरारे और गरारे हैं जो मैं कह रही हूँ ना, इस तरह के आपके पास होने चाहिए, जो आपके बहुत और ये नए सारे भी चाहिए तो आपके पुराने भी रखे होते हैं ना, पुराने कभी ही किसी हैं। फॉर्मल हाय, कपड़ों मेरा के ये साथ। रखा रखा ही खराब हो गया। हाँ अच्छा, ये एक नॉर्मल लॉन का कुर्ता है, अच्छा। सिंपल। हाँ। ठीक है, अब इसको भी आप इसके साथ पहने। और इसमें वो शॉकिंग पिंक दुपट्टा भी बहुत अच्छा जाएगा। ये जो मेरा नीचे शॉक रखा ना, ये रहा, ये मैं रहा। ये लेकर ही आई हूँ, हाँ, इसी के हाँ, साथ ये ना लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा अब इसके लगेगा। साथ आपने शॉकिंग पिंक दुपट्टा डाला, ये देखें कलरफुल सा बन गया। बाल खोलें और साथ में चोकर लगाइए, चोकर गले में डालिए, ये वाला चोकर डाल दें। ये देखिए, ये लें जी, आप तैयार हैं, गुड टू गो। इतने रिलैक्स जोड़े में कोई काम नहीं, कोई हैवी नहीं, आराम से रिलैक्स मजे से आप है ना। तैयार होके सिर्फ चलेंगे। कलर्स के साथ खेला और खेला, कितना हाँ। मजेदार सा ये बन अच्छा, गया। बहुत सारे कपड़े आपको फॉर्मल कपड़े कॉटन नेट में भी मिल जाते हैं। हाँ, मैंने हाँ। देखा है, बड़ा अच्छा काम हुआ हुआ, बड़ा। तो अगर आपने, जाहिर है आपके भाई, आपकी बहन, आपकी देवरान लाइक देवर की करीबी बहुत शादी है और आपने इसके लिए जोड़ा स्पेशली बनवाना है, तो जो आप उसका मटेरियल चूज करें वो कॉटन नेट करें, कॉर्डिनेट कर लो। क्योंकि वो ब्रीदेबल है। हाँ, और कॉटन बेस्ट है। हाँ, मैंने बहुत सारे डिजाइनर्स अब तो कपड़ा ही इतना बना रहे हैं अच्छा भाई। आने लग गया है। अच्छा, मेरी शादी दोस्त ने अपनी शादी का जोड़ा कॉटन नेट का बनवाया, गरारा, और उस पे पूरा प्रॉपर अच्छा काम। उसने कहा भाई मुझसे गर्मी नहीं बर्दाश्त नहीं, होती, नहीं, अंदर बहुत। लॉन या मलमल की लाइनिंग, लाइनिंग और वो गुड बेस्ट टू गो। आइडिया है, बेस्ट आइडिया हाँ। है। एक ये जंप सूट है, सिंपल सा, ठीक है, ब्लैक कलर का। अब मैं इसको शादी पे भी पहन सकती हूँ इस जैकेट के साथ अपने, वाओ, ठीक है। ये पहन लिया और इसके साथ ना मैंने सोचा था कि अगर मैं ये वाली माला पहन लूँगी एक, क्योंकि ये जो मेन उसके ब्लैक पे सीक्वेंस के साथ भी बहुत उसी अच्छी जा रही है। सीक्वेंस के साथ इस तरीके से। अब मैं कुछ भी ज्वेलरी के साथ एक्सेसराइज करके मैं मतलब ये भी चला सकती हूँ शादी पे आराम से। सिंपल जंप सूट को आप किसी भी जैकेट के साथ ऐसे पहन लें। और ये वो नॉर्मल वाला कपड़ा है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो चादरें वादरें नहीं मिलती हैं, ये वो चीज़ है, सिंपल चीज़ है और आप ये कर लें। अच्छा जी, एक और चीज़ है, मैं हंस दिखाती हूँ। नहीं, हो गया। वो अपने मेकअप में लगी हुई है ना, हाँ, कितनी अच्छी लग रही है, मांग निकली हुई, हाँ, बड़े neat बड़े look है। झुमके जरा खड़ी हो, क्लोज करें, और हल्का मेकअप, बहुत हैवी मेकअप भी नहीं है। ये देखो, डन है जी, रेडी है। मतलब मुझे लगता है कि ये तो, अगर कुछ लोग बहुत फसी होते हैं कपड़ों को लेके, हाँ। ये मेहंदी में भी जाएगी विद लंबा आराम से, बड़े बड़े दुपट्टा, झुमके, हाँ। तो फिर जो है वो अच्छी खप look जाएगा। आएगी। हाँ, अगर ये मेहंदी में भी जा रही है, सिर्फ डुड्डी डालनी, डांस आराम करना है, से। कंफर्टेबल होगी, जरूरी नहीं है हर जगह शरारे आप पहन के जाओ, ज़रूरी So नहीं है। वो- हाँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनके मज़े से ज़्यादा उनकी कंफर्ट बहुत मैटर करती है, उनको बहुत पसीने आते हैं, इवन कि hormones की वजह बिल्कुल से। प्लेन कपड़े भी आप पहन जाएं हल्की सी ज्वेलरी के साथ, तो बेस्ट वो चल जाता है। अगर मैंने material बहुत दफ़ा आपका ऐसा अच्छा किया कि प्योर रॉ सिल्क के प्लेन कपड़े पहने विद हैवी ज्वेलरी, अच्छा मेकअप,
और शादी भी निकाली इससे है। बेटर और क्या है? इस जोड़े में एक और लुक हो सकता है, अगर आप थोड़ी सी बोल्ड पर्सनालिटी के मालिक हैं तो आप जो दुपट्टे का कलर है ना वही आप लिपस्टिक का कलर करें। पटाखा। तो अभी Shocking तुमने thing। पिंक तो दिया है वैसे। मैं होती तो मैं ये कलर लगा। हाँ। हाँ हाँ वैसे वो बहुत pink प्यारा है। लगता है। पिंक ही दिया है वो। अच्छा ये दिखाओ, ये क्या अच्छा है? ये मेरे पास ऑर्डिनरी सी शमीज थी हाँ और ये दुपट्टा था, ठीक है। अच्छा। वो दुपट्टा मैं वो सूट के साथ पहनती नहीं, तो मैंने हाँ। इसका ना जैकेट ऐसा बना लिया। ठीक है। इसके नीचे मैं यही शरारा पहनूंगी, हाँ सही है। ठीक है। और इसका गला देखें सामने से बिल्कुल प्लेन है ना, अब इसमें वो हार जो वार पहन लेंगी आप। हीर रांझा वाली है ना, ज़रा दिखाएं ना, ज़रा रख कर दिखाते हैं पूरी लुक। ये आपके अपने ब्रांड की है ना ये? जी कॉस्मिक हाँ की है। कॉस्मेटिक की। और ये आप इसमें पहन लें। वाह वाह अब आप वाह। स्मार्ट दिखेंगे और डिफरेंट दिखेंगे सबसे। हाँ, सबने काम वाले भरे हुए जोड़े पहने होंगे Exactly। और आप ये पहनिए हाँ। और स्टाइल मारिए। बस जो पहन रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए, पहनिए। सब अच्छा लगेगा। हाँ पता है ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता Important बंदा यही है, ग्रूम होता है सीख कर। बिल्कुल, नहीं पता होता तो पता लेकिन चलता। अगर आप ये पहनेंगे और सोचेंगे हाय मेरे कपड़े कितने हल्के हैं, बाकी सब ने कितने हैवी हैवी, तो बस आप अंदर से ना बैठना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, फिर मुंह लटक जाएगा आपका। थैंक यू सो मच आप लोगों का Pleasure। अच्छी टिप्स देने का। और अब हमारे नाजरीन जो हैं अपनी इवेंट्स भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ तैयारी भी उस हिसाब से ही करेंगे कि वहाँ जाके हाँ। बेजारी ना हो, घर जाने का दिल ना चाहे, सबसे मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये कितना रूड हो गया है, यार ये कितनी रूड हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया। और किसी को क्या पता कि अंदर से गर्मी लग रही है, पसीने गिर रहे हैं, कमर से नीचे गिर रहे होते हैं पसीने। हाँ बहुत सो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल। तो अच्छा इंप्रेशन दीजिए और कंफर्टेबल रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये था आज का इम्पॉर्टेंट शो। उम्मीद है कि जिस तरह हम आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं उस तरह आपने इस शो को भी समझा होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे।